अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व हाज़रीन, आज ऑन पॉपुलर डिमांड इन एन अबैंडन्ड हाउस विच इज़ allegedly haunted, जो इनके ओनर्स वो चले गए, एंड ऑन पॉपुलर डिमांड वी हैव दिन को बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स एंड आई एम श्योर बहुत ज़्यादा बिजनेस भी पिछली वीडियो के बाद मिला। हमारे डॉक्टर फ़ारूक साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आज कुछ ऐसी बातें हम करेंगे जो डॉक्टर साहब खुद भी करना चाह रहे थे और हमारे लोगों ने भी अपने हमें मैसेजेस करके कमेंट्स के अंदर जो पूछा था, एंड ऑब्वियसली वील आल्सो टॉक अबाउट द हॉन्टेड प्लेस वी आर एट। एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गो टुवर्ड डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब क्या हाल है आपका, कैसे? सबसे पहले तो बताएं कैसा लगा आपको जो आपने पिछली वीडियो का रिस्पॉन्स देखा? रिस्पॉन्स हर तरह का था। जो लोग एजुकेटेड हैं, जो लोग ये कल्चर ख़त्म करना चाहते हैं, पीर फ़कीरों का बाबा कल्चर जो हमारे मुल्क में चल रहा है, उन लोगों ने तो बड़ा अप्रिशिएट किया है। लेकिन जो उसी माइंड सेट के हैं उन लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया है, गाली गलोच भी, बदतमीज़ी भी, सब चीज़ें साथ साथ चलती हैं। मैं यूज़ टू हूँ, ये मेरे लिए कोई फ़र्स्ट टाइम नहीं था सोशल मीडिया पे आना। मैं 6 साल से टीवी पे आ रहा हूँ। मेरा पहला शो 2015 में आया था, वो शाही किले में मोती मस्जिद में हुआ। उसके बाद मैं हर साल इंग्लैंड का एक शो होता है, उसमें मुझे लाइव लिया जाता है, लाइव कॉलर्स होते हैं। तो मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम नहीं था। मैं ऑलरेडी एक इंटरनेशनल मीडिया सेलिब्रिटी हूँ। लोग समझ रहे थे कि शायद मैं ये मीडिया हाइप लेने के लिए कर रहा हूँ। मेरे लिए चीज़ नई नहीं है, मेरे लिए चीज़ें पुरानी हैं। सर मुझे एक तो बात बिफोर मूविंग ऑन मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि सर एक तो होता है जो आपको कोई बंदा मिलने आए या कोई पेशेंट आए तो वो आपके क्रिटिसिज्म करे, और एक जिस तरह ये सोशल मीडिया पे हुआ है, तो दोनों को क्या डिफरेंस है? आपके ख्याल से जो आपका पर्पस है ये सारा कुछ करने का, जिस चीज़ों में आप हैं, वो कहाँ तक अंडरमाइन होता है या कहाँ तक उसको फैलाने में मुश्किलात होती है जब दोनों, या जो फ्रंट टू प्रैक्टिकली जब सामने इन पर्सनल आपसे कोई क्रिटिसिज्म करे, या फिर जिस तरह सोशल मीडिया पे करते हैं? जो तो सामने बंदा बैठा हो ना, उससे गुफ्तगू करना बड़ा आसान होता है। आप उससे फ़ौरन बात करते जाते हो, बात पे बात, पंच पे पंच। लेकिन जो सोशल मीडिया पे टाइपिंग होती है ना, उधर आप एक बात मैसेज जो है ना, जो आप कहना चाह रहे हो, वो बात अगले बंदे तक पहुंचा नहीं पाते। मैं अवॉइड करता हूँ फिर रिप्लाई करने से। मेरा मोबाइल नंबर मेंशन है, मेरा एड्रेस मेंशन है, मैं घर पे मिलता हूँ, मेरी कोई दुकान या ऑफिस नहीं है। तो जिसने बात करनी है मुझे डायरेक्ट मोबाइल पे कॉल करे, मेरे पास घर आए, घर बैठ के मेरे से फेस टू फेस बात करे। अगर कोई लाइव भी आना चाहता है, कोई किसी को बड़ा कि जी मैं इस बंदे को लेट डाउन करूँगा और मैं इस बंदे को, मेरे पास बड़ा इल्म है और ये बंदा, अब जो फतवे मुझ पर लगे हैं और जिन्होंने फतवे लगाए हैं मेरे पास घर पे आए, मोस्ट वेलकम। आए, बैठ के हम बात करते हैं, वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं, पूरी दुनिया देखे तो देखते हैं फिर कौन जीतता है, किसके पास इल्म ज़्यादा है, या कौन राइट है या कौन रॉन्ग है। तो चलिए सर शुरू करते हैं। आप कुछ सवालों के जवाब देना चाहते थे जो पूछे गए आपसे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल दूंगा। मैंने जो बातें कही हैं मैं आज भी उन पर खड़ा हूँ और मैं उनके बारे में आपको हर तरह से क्लियर करूँगा। सो आई थिंक शुरू करते हैं फ्रॉम टॉकिंग अबाउट के जादू का असर, एक गलत जादू जो होता है उसमें और एक रूहानी इल्म की जो ताकत होती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एंड फिर उधर से हम आगे चलेंगे क्या क्या आप पे, जिसने आपने वो कमेंट आया था कि जादू शिर्क है, फिर उन्होंने कोई एलिगेशन थी कि आप जादू कर रहे हैं क्योंकि आप माँ का नाम पूछते था, आपने वो भी बताना है, और फिर आपने ये बताना है किस तरह ये इल्म या फिर जादू असर करता है। ये एक पूरी हम 4-5 सवाल इकट्ठे करेंगे और फिर इसके बाद विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सबसे पहले शिर्क से शुरू करें? ज़रूर। शिर्क से, शिर्क का एलिगेशन लगाया कि क्योंकि मैंने अपनी वीडियो में बात की तावीज़ एज ए बुलेट प्रूफ जैकेट काम करता है, तो लोगों ने मुझ पे एतराज़ात किए। कुछ लोगों ने बुखारी शरीफ का रेफरेंस दिया कि एक मिनट, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। आपको ना मेरे ख्याल से जो एक और भी मसला है, जिसमें पहले मैं भी सुना था, मैं पढ़ा था मिलने से पहले आपको, तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हुआ था इस बात से कि एक तो तावीज़ जिस बात से मशहूर है ना, वो ये है कि काले जादू में जो लिखाई यूज़ होती है ना उसको तावीज़ कहा जाता है, और एक अच्छा तावीज़ है जो आप बचपन में आपको पहनाए जाते थे, तो वो एक डिफरेंस तरह समझा दें, फिर आगे वही कहानी आप देखिए। तावीज़ ज़िंदगी में जब भी आप किसी से लेके पहने तो बस ये देखें उसमें कोई अरबी या अल्लाह ताला का कलाम पाक लिखा हो, दैट्स इट। अल्लाह का कलाम लिखा है तो आप उसको पहन सकते हैं। आजकल यहाँ पे न्यूमरोलॉजी चलती है, नंबर लिखे होते हैं डब्बियाँ बना के, फिर अलग अलग ड्राइंग्स बनाई होती हैं, वो चीज़ें गलत है, वो जादू से रिलेटेड है। अगर तो अल्लाह का कोई कलाम लिखा है, कोई भी दुरूद शरीफ लिखा है, कोई आयत लिखी है, कोई कलमा लिखा है, कुछ भी लिखा है जो कि कलाम में पाक से रिलेटेड है, आप उसको पहन सकते हैं। वो जादू से रिलेटेड नहीं होगा तावीज़, बाकी जो होंगे वो जादू से रिलेटेड होंगे। अब आते हैं बात की ये शिर्क है या गुनाह है, और ये जो लोगों ने फतवे मुझ पे लगाए कि जी मैं मुशरिक हूँ। मैंने इस्लामिक स्टडीज़ में PhD की हुई है, मौलवी नहीं हूँ मैं, मौलवियों की रग रग से वाकिफ़ हूँ और इनसे फेडअप भी बहुत हूँ, लेकिन दीन को मैं अच्छे से समझता हूँ, उस दीन को जो कि वाकई में हकीकत में दीन इस्लाम है। हमारे यहाँ पे जो दीन बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, जिस पे अमल किया जाता है, वो मौलवियों का दीन है।
मौलवियों के दीन इस्लाम में और हकीकी दीन इस्लाम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, जो कि आज का यंग जनरेशन को पता है लेकिन पुराने लोगों को नहीं पता। बुखारी शरीफ जो है वो किताब असल में 20 जिल्दों की है, अब वो 3 जिल्दों पे रह गई है। आप पहले बुखारी शरीफ का रेफरेंस देने से पहले ऐलान हो रहा है, आसान नहीं है, आप जो है ना वो पूरी बुखारी शरीफ पढ़ लें 20 जिल्दों वाली, ना कि 3 जिल्दों वाली। आप जब पूरी बुखारी शरीफ पढ़ लेंगे ना, तारीख़ की किताबें हैं 6 से 7, तारीख़ इब्ने कसीर, तारीख़ इब्ने साकिर, तारीख़ तिबरी, मरूजुल ज़हब, तबकात इब्ने साद, तारीख़ इब्ने खल्दून, मरूजुल ज़हब, तारीख़ मसूदी, ये 7 किताबें हैं। आप इनका मुतालिया करें, उसके बाद आप बहस करें कि हाँ भी तावीज़ जायज़ है या गलत है। अब मैं एक रेफरेंस कोड करने लगूँ, तावीज़ है एक हिर्ज़ अबी दजाना। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, उनका नाम अबू दजाना था। कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, मैं जब रात को सोता हूँ तो मुझे अपने बिस्तर के पास ना आग के गोले नज़र आते हैं, और दिन के वक्त या रात के वक्त ना मुझे कानों के पास भिन-भिनाहट महसूस होती है, जिससे हम आजकल हेलुसिनेशन कहते हैं, आवाज़ें आना या कानों में भिन-भिनाहट महसूस होना। रसूल पाक ने हज़रत अली को बुलाया, उनको कहा कि अली मैं तुम्हें एक तहरीर लिखवाता हूँ और ये तहरीर लिखो। हज़रत अली ने तहरीर लिखी अरबी में। वो एक हम कलामी थी रसूल खुदा की जिन्नात से। क्या जिन्नात और शयातीन जो इंसानों को तंग करते हैं वो जिन्नात ना कि मुसलमान नेक जिन्नात। क्या जिन्नात और शयातीन जो इंसानों को तंग करते हो, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मुझ पर कुरान आया, रोज़े मैशर तुम में हम में कुरान पे फैसला होगा, इस तरह करके ना एक वो रसूल खुदा ने उसको 5-6 लाइनों की ना अरबी में एक तहरीर लिखवाई। अब वो तहरीर जो साहबी थे हज़रत अबू दजाना, उनको दी गई और कहा कि घर जाके अपने सरहाने रख लेना, इसको बिस्तर पे सर के नीचे तकिया होता है, तकिए के नीचे उसको तुम रख लेना। वो साहबी फरमाते हैं कि मैंने घर जाके वो तहरीर उसी तरह अपने तकिए के नीचे रखी, तो जिन्नात चीख चीख कर पुकारने लगे कि ए अबू दजाना, इस तहरीर को यहाँ से हटाओ, ये हमें जला रही है, हम तुम्हारा घर छोड़ के जा रहे हैं, दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन इसको यहाँ से हटा लो। ये तहरीर का नाम जो मैंने आपको बताया है हिर्ज़ अबी दजाना या अबू दजाना, ये आप गूगल पे लिख के सर्च करें, आपको मिल जाएगी। आपका जो एतराज़ है ना मुझ पे वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम जिनको कहा जाता है, उनसे एक हिर्ज़ मंसूब है, उसका नाम है हिर्ज़ अजीबुल तासीर। उस हिर्ज़ की भी बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है कि बाकायदा किसी शख्स ने पहना हुआ था, वो दुश्मनीन थे, दुश्मनान अहले बैत थे, उन्होंने उसको आग लगाने की कोशिश की, उस इंसान को आग नहीं लगी, उसको पानी में डुबोने की कोशिश की, पानी में फेंक दिया और डूब नहीं था रहा। जिस घर में था उस घर को आग लगाई, उस घर को आग नहीं थी लग रही। तो उन्होंने कहा इस शख्स के पास कोई तावीज़ है, कोई चीज़ है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। तो उस आदमी की जब बाजू से वो खोला गया, मुर्दा था वो, उसकी बाजू से जब वो खोला गया तो हिर्ज़ अजीबुल तासीर था, जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने लिखा हुआ। अब आप बगैर मुताले के आप किसी इंसान पे ऐसे शिरक के फतवे और वो जादूगर है और वो जादूगर वाजिबुल कत्ल है, इस तरह के फतवे लगाना ठीक नहीं है। ये नासूर जो है ना, ये सिर्फ हमारे पाकिस्तानी कौम में है। आप बाहर यूरोप, एशिया, अमेरिका में जाए, वहाँ पे कोई आपको काफिर नहीं कहता, ना कोई आप इस तरह के गलत इल्ज़ाम लगाता है। अब जो मुझ पर एतराज़ दूसरा उठा कि जी मैं जादूगर हूँ और मैं माँ का नाम पूछता हूँ इसलिए मैं जादूगर हूँ। अब ये मैं आपको क्लियर करता हूँ, अब गौर से सुनिएगा जिन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया मुझ पर। जब आप किसी इंसान के पास जाते हैं, आपके साथ कोई रूहानी मसला है, आप उनके पास जाते हैं, वो शख्स आपसे सामने बैठे आपका नाम पूछता है, आपकी माँ का नाम पूछता है, वो आपका पूरा बैकग्राउंड बता देता है, वो यहाँ तक बता देता है आप क्यों आए, आपका फ्यूचर भी बता देता है। वो इंसान जादूगर है, वो इंसान जादूगर है। क्यों? क्योंकि उसने आपके नाम से, आपकी माँ के नाम से, आपके जो हमजाद है ना, उसको अपने हमजाद के साथ कम्युनिकेशन में डेवलप कर लिया, उनकी कम्युनिकेशन डेवलप हो चुकी है। अब वो आपके हमजाद से पूछता जाएगा इसने माजी में क्या क्या किया है, बताता जाएगा, और कुछ चीज़ें आपके प्रेजेंट की भी बताएगा, कुछ फ्यूचर की भी बता देगा। अब जो जादूगर हज़रात हैं वो ये काम करते हैं, वो सब कुछ बताते हैं। मैं माँ का नाम क्यों पूछता हूँ? मैंने माँ का नाम पूछ के आपको गैब की बातें नहीं बतानी। अब एक हाज़री भी की जाती है, वो जो लोग आते हैं मैं उनके लिए करता हूँ। जिस शख्स को डाउट है मुझ पर जादू है, वो अपनी कोई लास्ट टाइम पहनी हुई जो कमीज़ है ना, वो धुली हो, पाक हो, वो कमीज़ वो ले आए, मैं उसको ज़मीन पे बिछाऊंगा, उसकी ये जो सिलाई है ना, कॉलर की सिलाई से लेकर ना उसके दामन तक की जो सिलाई है उसको मैयर कर लूँगा, उसकी पेपर पे मेजरमेंट लिख लूँगा कि 5 हाथ 3 उंगलियाँ 4 उंगलियाँ लिख लूँगा।
फिर मैं कुरान पाक खोल के कुछ कलाम पढ़ूँगा। कलाम पढ़ने के बाद मैं कहूँगा कि फ़लाँ इब्ने फ़लाँ या फ़लाँ बिनते फ़लाँ ये इस कमीज़ का पहनने वाला है, इस कमीज़ की मलकियत रखता है। जो मैंने पाक कलाम पढ़ा है, इस पाक कलाम के मौकलात यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ, और ये जो कमीज़ का पहनने वाला है, अगर इस पर जादू है तो इस कमीज़ की पैमाइश को छोटा कर दें। अगर इस पर कोई जिन्नात या कोई असेबी मामला है तो इसकी कमीज़ की पैमाइश को बढ़ा दें। और अगर ये किसी तिबी मर्ज़ का, नफ्सियाती या कोई मेडिकल बीमारी है कोई इसके साथ, उसका शिकार है, तो कमीज़ को अपनी असली हालत में रहने दें। ये पढ़ने के बाद मैं 3 बार उस कमीज़ पे फूंक मारूंगा। आप उसके बाद उस कमीज़ को मैयर करेंगे तो उसकी मैयरमेंट या छोटी होगी या ज़्यादा होगी या इक्वल होगी, वहाँ से आप डायग्नोज कर लेंगे। ये मैं यूजुअली नहीं करता, रेयरली कुछ लोग होते हैं। लेकिन जिनके लिए आपने किया ये कभी इसका रिजल्ट आता है सही आता है? हाँ, 100% एक्यूरेट आता है। मैं एक्चुअली कर रहा हूँ एक डॉक्टर की हायरार्की पे काम। उसकी वजह यह है कि मैंने एक इनिशिएटिव लिया है। मैं चाहती हूँ जो पीर बाबा कल्चर है ये ख़त्म हो। मैं माँ का नाम पूछता हूँ उस बंदे से, सामने बैठे बंदे से, फिर मैं कुछ कलाम पढ़ता हूँ। कलाम पढ़ने के बाद उस इंसान का हमजाद मेरे सामने आता है। उसके साथ अगर कोई ईवल एंटिटी है, जिन्नात शयातीन है, वो मेरे सामने आ जाते हैं। उनको मैं नहीं लाता, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं आज क्लियर कट बता दूँ, ना मैं कोई पीर हूँ, ना कोई मैं मलंग हूँ, ना कोई मैं दरवेश हूँ, ना मैं कोई वली हूँ, ना कोई मेरे पास मोकल है, ना कोई मेरे पास जिन है, ना कोई मेरे पास परी है, ना कोई मेरे पास दुआ है। मेरा कोई दावा नहीं है। आई एम नथिंग। ये मिट्टी है ना, रेत में, इसके बराबर मेरी वैल्यू है। मेरे हाथ से अगर लोगों को शिफा मिलती है तो मेरी वजह से नहीं मिल रही, वो अल्लाह के कलाम से मिल रही है। सब कुछ करने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। अब ये बातें मैं बार बार कह रहा हूँ। अभी मैं कुरान पाक भी दिखाऊंगा आपको। मैं कुरान पाक लेके आया हूँ, उसमें रेफरेंसेस मौजूद हैं हर चीज़ के, कि कौन सी आयत को, कौन सी सूरत को मैं कैसे किस मकसद के लिए यूज़ करता हूँ। अभी मैं आपको वो भी दिखाऊँगा। अब जो मैं कलाम पढ़ता हूँ, कलाम पढ़ किसी की माँ का नाम लिया तो कलाम पढ़ने के बाद क्या होता है कि वो उसका हमजाद सामने आता है। उसके साथ अगर कोई ईवल एंटिटी है वो सामने आ जाती है। मुझे पता चल जाता है इस इंसान के साथ ये मामला है, डेट सीट। मैं उसके बारे में गैब की कोई बात नहीं बता सकता, ना मैं पूछता हूँ, क्योंकि मैं जो कलाम पढ़ के बुला रहा हूँ वो अल्लाह का कलाम है, और वो अल्लाह के नेक फरिश्ते, नेक मोकलात हैं। वो किसी की प्राइवेसी को कभी भी जाहिर नहीं करेंगे मुझ पर, वो प्राइवेसी रखेंगे। हाँ, जिस मकसद के लिए मैंने पढ़ा है उस मकसद तक के लिए वो मुझे दिखा देंगे। लेकिन अगर कोई बंदा आपसे, और मैं चेहरा तस्वीर इसलिए देखता हूँ, किसी की तस्वीर मांगता हूँ, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, कि मैं उसका चेहरा देख सकूं। जो आंखें हैं ना, ये शैतान का हथियार है। आंखों से ही सब कुछ होता है। दुनिया पे जितने खेल हैं ना, वो आंखों से चलते हैं। नज़र भी आपको आंखों से लगती है। मैं आपको नज़र का भी बताऊंगा, इसके बाद आप नज़र का भी पूछिएगा मुझसे। किसी ने नज़र का भी पूछा था, नज़र क्या होती है। नज़र के ऊपर मेरे ख्याल से हिर्ज़ जवाद, हाँ, हिर्ज़ जवाद में आता है। मैं इसके बारे में भी आपको बताऊँगा। तो अब नज़र के जो है ना, वो आँखों को देखने का मकसद ये होता है कि आँखों से आप सामने वाले बंदे के हमजाद को जो है ना, वो अपनी तरफ वो माइल कर सकते हैं, उससे आप इन कॉन्टैक्ट आ सकते हैं। ये वजह होती है। अदरवाइज़ मैं गैप की कोई बात नहीं बताता, ना मैं हिसाब लगाता हूँ, ना मैं कुंडलियाँ बताता हूँ, ये कुछ भी, ना मैं जायचे बनाता हूँ, मैं कुछ भी नहीं बताता। मैं आपसे जनरली सिम्टम पूछता हूँ। सिम्टम पूछने की वजह ये है कि मैं लोगों को एक अवेयरनेस देना चाहता हूँ कि यार, तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ बहनों के साथ, तुम्हारे साथ किसी भी किस्म के कोई रूहानी मामला आता है तो खुद डायग्नोज करो उसको, खुद तुम उसका ट्रीटमेंट करो। अगर नहीं होता तो फिर हम जैसे किसी बंदे के पास आओ। अगर तुम लोगों को ये बात बुरी लगती है तो मेरी तरफ से अपनी माँ बहनों को भेजो, पीरो बापों के बिस्तर गर्म करें जाके। आजकल जो बाज़ार में हो रहा है, मार्केट में हो रहा है, आप हर टीवी शो में देखते हैं। वो फैसलाबाद में एक बंदा था, उसने 300 औरतों को प्रेग्नेंट किया। एक औरत थी, वो अपने 6 माह के बच्चे का दिल निकाल के लेके ज़िबा करके किसी बाबा के कहने पे। एक लड़का, उसने अपने घर में सुरंग खोद ली, 40 फीट दूर गया, सुरंग खोद के मर गया सांस घुटने से। क्यों जी? वो बाबा जी ने कहा था तेरे घर के नीचे से खजाने को एक सुरंग जाती है। मैं ये चीज़ें ख़त्म करना चाहता हूँ यार। मेरे अंदर एक दर्द है कौम के लिए, लोगों के लिए। मैं भला चाहता हूँ कि यार ये एक बीमारी है। कुरान में आया था, कुरान में बीमारों के लिए शिफा मौजूद है। अब वो कुरान लोगों के इलाज के लिए भी आया है। आप अगर उसको मिसयूज़ कर रहे हैं और ये जो पीरों फकीरों की अकीदत में पड़ गए हैं, एक दाढ़ी जो है ना, दाढ़ी सुन्नत रसूल है, मैं उसका बड़ा एहतराम करता हूँ। हमारे यहाँ पे वो लाइसेंस बन चुका हुआ है। 2 भाई कश्मीर के, उन्होंने अपनी बहन को 3 महीने ज़्यादती का निशाना बनाया, अपना बहन के साथ रेप करते रहे हैं। दाढ़ी है उनकी। एक इमाम मस्जिद है, दाढ़ी है उसकी। अपनी बेवा बेटी है उसकी, एक बच्चा है, बेवा बेटी को 4 माह से ज़्यादती का निशाना बना रहा था। ये मस्जिदों के पेश इमाम है। परसों मैंने फेसबुक पे एक वीडियो देखी है, एक पेश इमाम मस्जिद में खड़ा होकर जो हरकत कर रहा है, मैं बयान नहीं कर सकता। जो वो हरकत कर रहा है बच्चों के साथ,
वो मैं बयान नहीं कर सकता। आपने अगर ऐसे लोगों के पास जाना है आप जाएं। अगर आप लोगों को अपनी माँ बहनों की इज्जत का नहीं ख्याल, अगर आप उनको अपनी माँ बहनों की इज्जत की पासदारी नहीं करना चाहते, आप भेजें ऐसे लोगों के पास। मैं 6 साल से इस प्रोफेशन में हूँ, कोई एक औरत आके कहते मैंने किसी औरत को हाथ लगाया हो, मैंने आज तक किसी औरत को हाथ नहीं लगाया। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक और भी तो बड़ा मसला है ना, सबको लगता है दाढ़ी में दीन है, दीन में दाढ़ी है, ये नहीं समझते कि देखें, दाढ़ी सुन्नत है, लेकिन जो सुन्नत जिसकी है वो जो करते थे वो भी तो देखना चाहिए मेरे ख्याल से। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि मैं खुद खूबसूरत हूँ, हुस्न और जमाल को पसंद करता हूँ। सबसे पहले आप दाढ़ी कंक्लूड करें, इस बंदे की दाढ़ी है कैसी, आया है इस्लाम के मुताबिक है या नहीं है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी की मिसाल दूंगा, उनकी दाढ़ी परफेक्ट है इस्लाम के मुताबिक, एक जो है ना मुट्ठी दाढ़ी, वो दाढ़ी है। अब दाढ़ी को जो है आपने लाइसेंस बना लिया है, लोगों ने यहाँ पे लाइसेंस बनाया कि जी ये मौलाना है, ये मस्जिद के पेश इमाम है, आपके घरों में बच्चों को पढ़ा, वो उनको क्या कहते हैं इंग्लिश में जी, आप लोगों के सेक्सुअली हरास कर रहे होते हैं, फाश हरकत कर रहे होते हैं बच्चों के साथ, आपको पता नहीं होता। मेरे पास पर्सनली लास्ट शो जो हुआ जो प्रोपोगेंडा के साथ, उसके बाद एक केस आया मेरे पास, वो डॉक्टर थे किसी हॉस्पिटल में, अब वो ये भी शो देखेंगे। उनके पास हॉस्पिटल में कोई लेडी आई अपनी बेटी का अबॉर्शन करवाने, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे अबॉर्शन। वो जो आंटी थी लड़की की माँ, वो ज़रा फोर्स करने लगी, तो वो डॉक्टर साहब जो थे और जो उनके साथ वो लेडी डॉक्टर थी, उनको साइड पे लगी, उनको समझाया कि आंटी ये जुर्म है, वैसे भी 3 माह से ज़्यादा टाइम हो चुका है, अबॉर्शन नहीं हो सकता। आंटी रो पड़ी, उन्होंने कहा बेटे मेरी मजबूरी ये है कि जो मेरी बेटी के पेट में बच्चा है ना वो मेरे खामन का है। आप सोच सकते हो उस औरत ने क्या अल्फाज किए हैं कि मेरी बेटी के पेट में जो बच्चा है वो मेरे खामन का, यानी कि उसके बाप का है। बाप अपनी बेटी को 3 माह से पहले से ही उसको रेप कर रहा था। बेटी किसी को पसंद करती थी, बाप ने कहा मेरी इससे शादी कर दी। उसने कहा मैं तेरे साथ जो कर रहा हूँ ये मुझे करने दे, मैं तेरी शादी उससे कर दूंगा। बेटी होगी प्रेग्नेंट होगी, बाप ने गले से उतारने के लिए शादी कर दी। जब शादी हुई तो वो 3 माह का हमल ठहर चुका हुआ था। वो ससुराल वालों ने समझा खुशखबरी है, जब वो हॉस्पिटल ले गए उन्होंने कहा जो 3 माह की प्रेगनेंसी, उन्होंने तलाक दे दी। आप मौलवियों के पीछे चल रहे हैं, चले मौलवियों का दीन फॉलो करें यार। आपको कुरान पाक मिल गया है, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं अफला यतफक्करून, तुम लोग अकल से काम क्यों नहीं लेते, अफला ताकिलून, तुम लोग अकल इस्तेमाल क्यों नहीं करते। पहले तफक्कुर है, तफक्कुर से काम क्यों नहीं लेते, फिर अफला ताकिलून, तुम अकल से काम क्यों नहीं लेते, अफला यतदब्बरून, तुम लोग तदब्बुर क्यों नहीं करते। खुद कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ो, खुद रिसर्च करो, किसी मौलवी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा अगर इस चीज़ को कंट्रोल कर लिया जाए। यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में मस्जिदों में जो खुतबे होते हैं ना वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होके जाते हैं। आप ऐसे हो कि मेंबर पे स्पीकर पे बात नहीं कर सकते। यहाँ पे हर गली चौक में मस्जिद खुल गया, वो जामे है। जामे मस्जिद ऐसे नहीं थी होती, इलाके में एक मस्जिद होती थी, वो जामे होती थी। हर गली के नुक्कड़ पे आपको जामे मस्जिद मिलेगी और हर मौलवी बैठा दूसरे पे काफिर के फतवे लगा रहा है। ये इस्लाम नहीं था। सूरह बकरा की आयत नंबर 20 है, अल्लाह ताला फरमाते हैं दीन में जबर नहीं है, हर बंदा आज़ाद है, आप किसी भी अपनी मर्जी नहीं मुसल्लत कर सकते। डॉक्टर साहब एक सवाल आया लाइव वीडियो पे जी जी कि दे वांट टू नो हाउ पीपल परसीव व्हाट यू डू। तो जो आप कर रहे हैं लोग कैसा परसीव करते हैं जब सुनते हैं कि आप एक एक्सरसिस्ट हैं, लोगों के क्या तासुरात होते हैं जब आप मिलते हैं, आप बताती हैं मैं एक्सरसिस्ट हूँ। कुछ लोग तो है ना वो गुफ्तगू से इंस्पायर होते हैं। एक मिनट, आप जवाब देने से पहले अगर इफ़ एनीवन हैज़ एनी क्वेश्चंस तो आप हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं लाइव 0304 935 7214। आई रिपीट 0304 937214 935 7214। आई रिपीट 935 7214 0304। अच्छा, जो हमजा ने सवाल किया, जो लाइव सवाल आया है, जो लोग तो पुराने माइंडसेट के ना पीर बाबा कल्चर के, रिसेंटली मुझे परसों किसी यूनिवर्सिटी की लेक्चरर है माशाल्लाह वो, तो उनकी फैमिली में कोई मसला था, तो उन्होंने अपनी मदर से बात की काफ़ी देर से उनके घर में। तो उनकी मदर ने कहा ए ते जवान मुंडा खुंडा पंजाबी में, ए ते 30 साल का मुंडा खुंडा लगता तो है कि हो जाएगा, कम कर दो है। अब लोगों का माइंडसेट बन गया हो ना, दाढ़ी हो, वो सफ़ेद लंबे लंबे बाल हो, हाथ में 110 अंगूठियाँ हो, गले में माला हो, पास बैठे बदबू आ रही हो, लंबे नाखून हो, लंबे दांत, वो काले दांत हो, ठीक है, और कलमा आता ना हो। जैसे वो कसूर के बाबा जी थे जो औरतों को बरहना करके तालाब में नहलाते थे। औरतों को बरहना करके बाबा जी तालाब पे नहला रहे हैं और औरतें अपने आप को बरहना कर रही हैं और तालाब पे नहा रही हैं। अब वो लोगों का माइंडसेट वैसा बन चुका हुआ है।
तो जो लोग तो वो पुराने माइंडसेट के ना वो इतराज़ करते हैं, वो फिर सवाल जवाब करते हैं। अब वो आंटी मेरे पास घर आई, उनका बेटा है, वो एजुकेटेड था, उसको मैंने समझाया, उसको मैंने ब्रीफ किया, उसको समझ आया, उसने कहा हाँ आप सही कह रहे हैं। मैं कहा यार मेरे पास अगर कोई बंदा आता है ना, उसकी परेशानियाँ मैं उसको खुद कहता हूँ भाई खुद लॉजिकली डायग्नोज करो, ऐसे ही नहीं मुँह उठा के। औरत के जो हस्बैंड हैं, किसी भी औरत के, वो हस्बैंड की ऑफिस में बॉस के साथ उसकी बहस होगी, मूड ऑफ है, खामन साहब टेंशन में कर रहे हैं, और बेगम ने सुबह जाके बाबा जी को फ़ोन करना है, बाबा जी ने बुला लेना जी वो तुम्हारी सास ने कुछ किया मियाँ बीवी में नोक झोंक के लिए। ये हमारे मुल्क में चल रहा है। वो भी बाबा जी ने 10,000 ले लेना है, या सोने की अंगूठी उतरवा लेंगे, या कड़े उतरवा लेंगे, और कहेंगे जी कल आके तावीज़ ले जाना मेरे से। ये लोग उस चीज़ पे जो है ना वो एक उनके वो उस रविश पे चल पड़े, उनकी रविश बदलना बहुत मुश्किल है। अब बहुत से आप टीवी चैनल्स पे प्रोग्राम देखते हैं, पीर बाबा को वो किया जा रहा है, उनको उनका असली चेहरा सामने ला रहे हैं, लेकिन लोग फिर भी नहीं बदलते, लोग फिर भी उस चीज़ पे आमादा है। लोगों का कसूर नहीं है, लोग ज़रूरतमंद है, ज़रूरतमंद दीवाना है, लोगों की ज़िंदगी जीरन होती है। लेकिन मैं आपको अवेयरनेस दे रहा हूँ, अपने सिम्टम्स को खुद डायग्नोज करें। सबसे पहले मेडिकली मेरे पास ना आए, मेडिकली डायग्नोज करें। अगर मेडिकली आपको ग्रीन सिग्नल मिलता है फिर किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाएं। अगर वो भी आपको ग्रीन सिग्नल देता है फिर कुछ दाल में काला, फिर हमारे पास आएँ। अगर आपके बस से बाहर हो गया, कंट्रोल से बाहर हो गया, फिर हमारे पास आए, फिर हम जैसे बंदे के पास हैं। अब इतराज़ आता है जी आप चार्जेस लेते हैं। अब ये भी इतराज़ है जी जो अल्लाह का वली होगा वो पैसे नहीं लेता, उसकी ज़ुबान में तासीर होगी मैं अल्लाह का वली नहीं हूँ। मैं इबादत करता हूँ, मैंने दीन इस्लाम को फॉलो करना अपनी ज़ात की हद तक। मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ, एक दिन पढ़ता हूँ, एक दिन नहीं पढ़ता, अपने लिए पढ़ता हूँ। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ, अपने लिए पढ़ता हूँ। कुरान पाक पढ़ता हूँ, अपने लिए पढ़ता हूँ। सदकात देता हूँ, खुम्स देता हूँ, जो भी करता हूँ मैं अपने लिए करता हूँ, मैं किसी के लिए नहीं करता। मेरा और अल्लाह का मामला है। मुझे अपना दीन शो करवाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी को दीन शो करवाऊँ, मुझे नहीं ज़रूरत। अगर आप लोगों को ज़रूरत है किसी का दीन देखने की तो फिर ये आपकी कम अकली है, आपका मकल है, आपको शौर नहीं है, आपके शौर की कमी है। डॉक्टर साहब सवाल आया ऑनलाइन एक कि आप एक महीने में या एक टाइम पीरियड में कितने पेशेंट्स को देखते हैं, या कितने अरसे के बाद कोई पेशेंट आता है? मैं बताता हूँ। मैं पहले एक्सरसिज्म वाले चार्जेस का सवाल का जवाब दूँगा। पेश इमाम है आपके दुनिया में, जहाँ मर्जी मस्जिद में उनकी तनख्वाह लगी है, सैलरी लेते हैं। उसके अलावा लोगों से वो मंथलीज भी लेते हैं। कुरान भी तो खरीद के लेते, कुरान भी आप ख़रीद के लेते हैं। आपके घर में कोई बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने आता है, आप उसको भी चार्जेस पे करते हैं। हॉस्पिटल जाते हैं, खड़े खड़े आप MRI ECG CT स्कैन कराते हैं, 4 लाख रुपये लगा देते हैं आप। लेकिन मुझ जैसे बंदे को जो आपका भला कर रहा है और कोई आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहा। मेरे पास कोई पराठों में है तो मैंने उससे भी सेम चार्जेस लेने हैं। कोई मेरे पास रक्शे में आया, ऑटो रक्शे में या ऊबर क्रीम पे आया, मैंने उससे भी सेम चार्जेस लेने हैं। मैंने किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना। मैंने सबके लिए एक सेम क्राइटेरिया रखा हुआ है। हाँ, एक उसमें एक्सपेंस की अमाउंट है, रिचुअल कॉस्ट है, उस पर भी लोगों ने इतराज़ किया जी आप बकरे देते हैं। एक साहब ने जिक्र किया जी आप जिन्नात को ऑफ़र कर रहे हैं। आप जब कोई वीडियो देखते हैं ना, अपने दिमाग को और कानों को ना और आंखों को खोल के वीडियो देखा करें और गौर से सुना करें सामने वाला बंदा क्या कह रहा है। मैंने कहा था मैं सदका देता हूँ अल्लाह अकबर पढ़ के, मैं किसी जिन्नात या शयातीन को ऑफ़र नहीं करता और मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ भी हूँ। आप सदका दें, सदके के जो खून होता है ना जानवर का, उसमें बड़ी ताकत होती है। अब ये कॉल आ रही है, उठाए लाउड स्पीकर पे, हम ये बात याद रखेंगे। खून इस में ताकत यहाँ पे दोबारा से स्टार्ट करेंगे। हेलो जी, वालेकुम सलाम जी। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे कुछ पूछना चाह रही थी। जी जी पूछें। मेरा नाम मेहरुनिसा है जी और मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि मेरे घर के हालात और मेरे अपने हालात बहुत बिगड़ते जा रहे हैं पिछले 2-2.5 साल। अच्छा, कोई काम नहीं है, घरेलू हालात बहुत ख़राब है, मुआशी हालात बहुत ख़राब है, घर में अजीब वाक़यात होते हैं, बीमारी बहुत ज़्यादा है। वाक़यात किस किस्म के होते हैं अजीबो गरीब? हादसात होते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा, तो पहले आप लोगों ने किसी को कंसल्ट किया, किसी स्पिरिचुअल हीलर को, किसी मौलवी को, किसी इमाम साहब को, किसी पीर साहब को? बहुत से लोगों को दिखाया, लेकिन फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। ठीक, चलें वैसे कि वैसे ही। ठीक है। अभी तो मैं शो में हूँ, तो आप मुझे फिर फर्दर कॉल कीजिएगा, फिर मैं आपसे डिटेल लेके फिर घर भी आपका चेक कर लेंगे कि घर में कोई आया मामला हैं, पूरे घर पे किसी ने जादू किया या आप पे या आपके हस्बैंड पे किया है
ये सारा जो है ना वो फर्दर जो है ना इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो फिर इसके सोल्यूशन की तरफ भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो आपको कॉल कब की जाती है? आप मुझे कल कर लें, अभी मैं एक ये शो में बैठा हूँ, ये लाइव कॉल ले रहा हूँ, ये शो में आ रही है आपकी कॉल। जी ठीक है, मैं आपको कल कॉल करता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। डॉक्टर साहब अगर एक दफ़ा क्वेश्चन दोहरा भी दें मैं और एक थोड़ा सा और उसके बारे में बारे में। ये कॉल पे क्वेश्चन था, लेडी बता रही थी कि मेरे घर में 2-2.5 साल से बड़ी प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियली भी हम लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में, बीमारियां भी आती हैं घर में, अजीबोगरीब हादसा भी होते जा रहे हैं, और मैं बहुत से पीरों फ़कीरों के पास गई हूँ, बहुत से लोगों के पास गई हूँ, लेकिन मुझे सोल्यूशन नहीं मिला। तो मैंने अब उनको कहा कि फ़र्दर इन्वेस्टिगेट करूँगा, आपके घर को चेक करूँगा कि घर पे आया, पूरे घर पे किसी ने किया है, या आप जो घर के फैमिली मेम्बर्स हैं मेन उनको टारगेट किया गया है, क्योंकि अभी तो हम लाइव शो में है ना, तो अब कोई ऐसा मसला नहीं था जिसका मैं उनको सोल्यूशन बताता। उनका केस जो है वो क्रिटिकल हो चुका है, जो बिगड़ चुका है, क्योंकि आप अलग अलग डॉक्टरों के पास जाएँ, आपकी बीमारी बिगड़ जाती है और 2.5 साल पुरानी है। यानी हम बात कर रहे थे सदक़े की, सदके खून में खून बहुत ताकत खून है। पे बहुत तासीर है। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि दीन इस्लाम में ये हुक्म है, जब आप कुर्बानी करते हैं ना, ये ईद उल अज़हा गुजरी है, तो कुर्बानी का जो जानवर होता है, जब आप उस पर तकबीर फेरते हैं ना, तो उसका खून है ना, वो आप घर में कोई मिट्टी का गड़ा खोद के उस गड़े में दबाएं, उसको गटरों में गलियों नालों में ना बहाएं, और उस खून में याद से महफूज रहता है। लोगों को इस चीज़ का नहीं पता, लोगों को ने पढ़ा ही नहीं है, लोग पढ़ते नहीं है ना, वो रिसर्च खुद नहीं करते। हम लोग आती हैं पकी पकाई खाने के, और पकी पकाई की कदर नहीं होती। जब आप खुद गूगल पे सर्च करेंगे ना, किताबें उर्दू बाज़ार से जाके खरीदेगी, जो नहीं मिल रही, बहुत सी किताबें बैन हो चुकी हैं, जो मिलती नहीं है, या पुराने एडिशन हैं, फिर आपको पता चलेगा। तो आप लोग खुद भी कुछ रिसर्च किया करें, बजाय ऐसे ही बैठ के घर में फतवे लगा दिए कि जी ये मुशरिक है, और ये जादूगर है, वाजिबुल कत्ल है, ठीक है, ये शिरक फैला रहा है। पहले खुद मुतालिया अपना मुकम्मल करें, फिर उसके बाद मेरे साथ लाइव बैठे डिबेट करते हैं हम लोग। लड़ाई झगड़े की ज़रूरत नहीं है। और सोशल मीडिया जो है ना, ये आपको और आपके फैमिली बैकग्राउंड को रिप्रेजेंट करता है। तो आप गाली गलोच करना, बदतमीज़ी करना और वल्गर लफ्ज़ इस्तेमाल करना, ये मुनासिब नहीं है। आप अपने घर की तरबियत बता रहे होते हैं कि आपके माँ बाप ने आपकी तरबियत कैसी की है, आपने किस माहौल में परवरिश पाई है। गाली सबको आती है देना, लड़ना हर कोई जानता है, एक्शन का रिएक्शन आता है, लेकिन कुछ लोग अपने घर की जो तहजीब सिखाई होती है ना, माँ बाप की तमीज़ और अखलाकियात का दर्स, उसकी वजह से खामोश हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, मैं जो यहाँ पे एक चीज़ चाहूँगा, जिसके ऊपर चाहूँगा आप रोशनी डालें, वो ये है कि जिसने आपने अंदर जिक्र भी किया मौक्कलात का। सो जितना मेरा नॉलेज है वो ये है कि जी मौक्कलात जो होते हैं वो हर जगह होते हैं, हर चीज़ के साथ होते हैं। कोई पाक चीज़, मतलब फॉर एग्जाम्पल कुरान पढ़ा तो उसका भी शायद एक मौक्कल उसके साथ हर घर में हो, ठीक है। एंड एक चीज़ जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि जी कोई मुसलमान नहीं था ना, फॉर एग्जाम्पल क्रिश्चियन मरा है तो इसकी तो सब अच्छी रूह नहीं हो सकती। तो क्या इस बात में सच्चाई है कि जो रूह या जो इंसान मुसलमान नहीं है तो वो क्या हमेशा गंदी ही रूह होगी? ठीक है, तो एक डिफरेंस बिटवीन मौक्कलात और एक नॉन बिलीवर और एक जो फॉर एग्जांपल क्रिश्चियन या हिंदू, उनकी जो होती है। और ये किस तरह होता है कि बताया आप किस तरह डिफर करेंगे? अच्छा, ये जो रूह है या फिर ये जो जिन है ये इवल उसके साथ है, क्या कहते हैं, इंटेंशन के साथ है। सबसे पहला आपका सवाल लेते हैं मौक्कलात का। मौक्कलात बेसिकली जिन्नात भी होते हैं मुसलमान, और जो मौक्कलात हैं वो फरिश्ते भी होते हैं। जैसे आपने बात की है कि कुरान पाक के मौक्कलात हैं। पहले भी आपने एक सवाल किया था कि कलाम असर कैसे करता है, इसमें मैं जवाब देता हूँ दोनों सवालों का। लेट्स सपोज आप कहीं पे जाते हैं, आप पे कोई वज़न पड़ता है, आप तबीयत आप अजीब फील करते हैं, आपको नज़र लगती है, तो आप कुछ पढ़ के ना अपने आप को फूंक मारते हैं। वो फूंक का असर नहीं होता, असर ये होता है कि आप जो कलाम पढ़ते हैं उसके मौक्कलात आ जाते हैं, उसके फरिश्ते आ जाते हैं जिनकी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। अब वो जो फरिश्ते आ जाते हैं ना, वो उस ईवल एंटिटी को, उस मखलूक को दूर करते हैं, और हमें ये महसूस हो रहा था कि जो हमने पढ़ा है उससे हुआ है, हो उसी से रहा होता है, क्योंकि उसके पढ़ने से वो मौक्कलात फरिश्ते तशरीफ़ लाए हैं। जिस तरह जादूगर लोग हैं वो कुछ चिल्ला पढ़ते हैं, कोई मंत्र पढ़ते हैं, तंत्र मंत्र कुछ भी पढ़ते हैं। जैसे हिंदुओं के भगवान है शिव भगवान, उनका मुंदरा है, माँ काली का मुंदरा है, काल भैरव का मुंदरा है, अलग अलग भगवान है, उनके मुंदरे हैं, वो मंत्र हैं बेसिकली 4-4, 6-6 लाइनों के। वो पढ़ के उनका राग लापा जाता है, माला जपी जाती है, फिर वो आते हैं, फिर उनकी मदद करते हैं। इस तरह से हम भी कुरान पाक में से अलग अलग सूरतें, अलग अलग आयात को पढ़ते हैं। अब कुरान पाक में जो बिस्मिल्लाह की बे का नुक्ता है, इसको 70,000 मलाइका जो है ना लोहे महफूज पे उठा के खड़े हैं। 70,000 मलाइका सिर्फ बे के नुक्ते को। बाकी कुरान पाक की आप खुद कैलकुलेशन कर लें,
कितने मलाइका होंगे, फिर उनके नीचे सब मोकल हैं, यानी कि मोकल के नीचे मोकल, मोकल के नीचे मोकल, जिनकी ड्यूटियाँ लगी हैं कि आपने ये काम जाके सर अंजाम देना है। तो वो जो फरिश्ते हैं ना, वो मोकलात वो काम सर अंजाम देते हैं। और आपने कहा कि कैसे पता चलता है, अगर कोई इंसान है वो पोजेस्ड है तो उसकी हरकत से पता चलेगा कि मुसलमान जिन है या गैर मुस्लिम है। अच्छा, लेट्स सपोज के जिन लोगों पे शैतान होता है या गैर मुस्लिम जिन होता है, वो लोग अपना पखाना खाते हैं, अपना पेशाब पीते हैं। ये एक टीवी शो भी हुआ था, उसमें एक लाइव उन्होंने शो में एक ऐसी एक विक्टिम एक लड़की को बुलाया था, तो उस शो में भी उस लड़की का जिक्र था। वो शो में बैठी हुई थी लड़की, वो ये हरकतें करती थी, अपना पखाना खाती थी, अपना पेशाब पीती थी वो। तो ये शयातीन होते हैं, ठीक है। और जो मुस्लिम जिन्न होगा वो जस्ट सिर्फ शरारतें करेगा। गैर मुस्लिम जिन्न होते हैं वो अगर कोई औरत पे आ गया तो उसके साथ सेक्स भी करेंगे, उसके साथ हम बिस्तरी करेंगे, जैसे एक मर्द करता है अपनी बीवी के साथ, सेम एज इट इज़। उससे वो औरत हामला भी हो सकती है, बच्चे भी जान सकती है। अब इस पर भी इतराज़ आया था, मैंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लास्ट वीडियो में वाक़या कोट किया था। अब वो बात से बात निकलती है, तो जिन्नात शयातीन किसी इंसान से शादी भी कर सकते हैं, इंसान भी शादी करते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो पहली बीवी थी बीबी मरियम थी, दूसरी बीवी जिनका कुरान पाक में जिक्र है मलिका बिल्कीस, जिनका तख्त आसिफ बिन बरखिया ने मंगवाया था। वो कलाम पढ़ के उसमें कहते हैं इसमें आज़म मौजूद था। अब जो मलिका बिल्कीस थी ना, उनके बाप का नाम था शराहिल, वो इंसान था। जो मलिका बिल्कीस की माँ थी ना, उनका नाम था रेहाना, वो जिन्नी थी। ये तारीख़ की किताबों में लिखा है, मैं अपने पास से नहीं कह रहा। अब जो मैंने पढ़ा है वो मैंने आपको बताना है, आप उस पर यकीन करें ना करें, ये आपकी सरदर्द है, मेरी सरदर्द नहीं है, ठीक है ना। तो बेहतर ये है कि मैंने जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से सीखा और आप लोग भी वो सीखें कि जिन्नात शयातीन से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है तकवा और उसके बाद शरीयत की पाबंदी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पे जिन्नात और शयातीन का ये जो कंट्रोल मिला था हवा पे, चरिंद परिंद पे, ये डायरेक्टली नहीं था मिला, उनकी जिन्नात और शयातीन के साथ एक जंग हुई थी। उस जंग में जो हथियार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लोगों को बताया वो यही था हथियार कि तुम लोग अल्लाह पे तकवा रखो और किसी के साथ ज़्यादती ना करो, किसी का माल ना खाओ। ये इस तरह के जो माशरती उस वक्त की बुराइयाँ थी, उन बुराइयों से रुकने का बताया गया। और एक और वाक़या कोट करता चलूँ जो कि लास्ट वीडियोस के एतराज़ात के हवाले से है। मैंने कहा था कि जी जादू से बंदा मरता है और बंदा मरने का मैंने इल्म भी बताया था, और लोगों ने उस पर एतराज़ किया कि जी आप ये अलग अलग बदतमीज़ी की सेंस में लोग सवाल जवाब करते हैं। तो वाक़या ये था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पे जब ये जंग नाजिल हुई अल्लाह की तरफ से जिन्नात और शयातीन की, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस वक्त यरूशलेम की हदूद से बाहर निकलते थे। जिन्नात और शयातीन से जंग करने के हवाले से अलग अलग रियासतों में जाके लोगों को बताते थे ऐसे जंग करनी है। उन दिनों उस वक्त का सबसे बड़ा यहूदी आलम था, उसका नाम था याजार। उसने सबसे बड़े उस वक्त के जादूगर को बुलाया, उसका नाम था अराल। उसने कहा कि ए अराल, सुलेमान इस वक्त यरूशलेम की हदूद से बाहर है, इस पे जादू करके उसको मार दो और मुझे तख्ते बादशाह मिल जाएगा, क्योंकि इस वक्त उसके पास सीनियरिटी मेरी है, मैं सीनियर हूँ। अराल ने कहा कि मेरा उस्ताद कहता था कि पैगंबर मासूम होता है, उस पर जादू असर नहीं करता। हाँ, हम सुलेमान की कोई करीबी चीज़ छीन सकते हैं जिससे सुलेमान कमज़ोर पड़ जाए। उसने कहा चलो यही करो। उसने खोपड़ी उठाई किसी मुर्दे की, उसके सर पे इस तरफ ना इब्रानी ज़ुबान में एक नोकदार सुई से एक वो तावीज़ बनाया, लिखा कुरैत के कुर्च के इनग्रेव करके जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो लिखा उसने। लिखने के बाद उसको जलते हुए तंदूर में फेंका और कुछ पढ़ना शुरू किया, उसके गिर चक्कर लगाना शुरू किए। तो उसमें से काला धुआं उठा, वो उठते उठता हुआ गया, अब यरूशलेम में दाखिल हुआ। अब वहाँ पे डाइनिंग टेबल था एक, उस पर दस्तरखान कह लें, डाइनिंग टेबल कह लें, उस पर बैठे एक तरफ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वालदा और एक तरफ बीबी मरियम जो उनकी ज़ौजा थी उस वक्त, वो प्रेग्नेंट थी, वो बैठी नाश्ता कर रही थी। वो काला धुआं बीबी मरियम की कमर की जानिब से उनके जिस्म में दाखिल हुआ और उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है। ये तारीख़ में मौजूदा वाक़या। अब ये वाक़या इस चीज़ की दलालत है कि जादू से इंसान मर सकता है, जादू से इंसान की जान ली जा सकती है। क्या जादू से किसी की इंसान की जान बचाई भी जा सकती है? अगर फॉर एग्जांपल कोई बीमार है, डॉक्टर ने मना कर दिया है और इस तरह कोई, और आप इल्म की ताकत से हो सकता है। देखें, कुरान हर बीमारी का इलाज रखता है, आपको जादू पे जाने की ज़रूरत ही क्यों है?
कुरान पाक में मैं नहीं मानता, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल हो गए हैं, मैं पाकिस्तान से बाहर गया हूँ लोगों का इलाज करने, लोगों के हॉन्टेड घर क्लियर करने। मैं सऊदी अरेबिया लास्ट ईयर गया, किसी की वाइफ एक्सरसिज्म उनका परफॉर्म करने का जो बाकायदा बेड से हवा में उछलती थी, मैं इलाज करने गया। मुझे तो कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी अदर दैन कुरान पाक। ये मुझे कुरान पाक दिखाइएगा काइंडली प्लीज़, ये जो मैंने कुरान पाक आपको ला के दिया मैंने, ये दिखाइएगा। डॉक्टर साहब क्वेश्चन आए हैं जी। 2-3 जरा अभी बताएं या बाद में? ये मैं एक मिनट कुरान पाक दिखा लूँ। ये जी मेरे पास कुरान पाक मौजूद है, इस पे चाहे आप जूम करके बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। अब इस पर बुक मार्क्स लगे हुए हैं, ये शायद आपको नज़र आ रहे हो, वाइट कलर में कुरान पाक है, इस पे ऊपर मैंने बुक मार्क्स लगाए हुए हैं, ये देखें ये बुक मार्क्स है और मैंने हाईलाइटर से हाईलाइट किया हुआ है अलग अलग आयात को। ये देखें कि किस मकसद के लिए, किस बीमारी के लिए, किस प्रॉब्लम के लिए कौन सी सूरत की कौन सी आयत को किस तरह से यूटिलाइज़ करना है। मुझ पर फतवा लगा ना मैं जादू करता हूँ, यार मैंने आपको रेमेडी क्या दिया, मैं आपको पानी दे रहा हूँ, पानी पे मैं अल्लाह का कलाम पढ़ रहा हूँ। जादू उस सूरत में हो जब मैं किसी नापाक चीज़ पे आपको कुरान पाक का कलाम पढ़ने का कहूँ। मैं आपको ऑलिव ऑयल दे रहा हूँ, ऑलिव ऑयल की वैसे ही बड़ी फजीलत है, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जैतून की कस्में खाई हैं, वो बाकायदा सूरत है। अरब में एक कल्चर है कि वो किसी हॉन्टेड जगह पे जाते हैं, सहरा में सफ़र करते हैं, वो ताक आदाद में खजूरें खाते हैं कि ताकि हम पे जिन्नात हमला ना कर सकें। मैं अरब में सुन के आया हूँ लोगों से, ये लोगों ने हमें बताया कि हमारे यहाँ पे कल्चर है, हम जैतून का तेल इस जिस्म पे मार लेते हैं, वैसे ही यूजुअली अरब में जो रवायत है, और हम ताक की तादाद में खजूरें खा लेते हैं, हम पे जादू का असर ना हो। तो जादू बेसिकली होता कि आज मैं बड़े खुले लफ्ज़ों में आपको बताऊँगा, ठीक है। जादू ये है कि आप शैतान को खुश करें, अल्लाह को नाराज़ करें, शैतान से मदद मांगे अल्लाह को नाराज़ करके। अब अल्लाह को नाराज़ करना कैसे होगा, जादू कैसे होगा कि अल्लाह के कलाम की तौहीन की जाएगी। एक टर्किश मूवी है सिज्जीन के नाम से, उसकी 5 सीरीज़ आ चुकी हैं। उसके पहले पार्ट में एक औरत जाती है एक जादूगर के पास जादू करवाने, किसी खामन से, किसी औरत के खामन से वो शादी करना चाहती है, उसका कज़न होता है, तो चाहती है कि उसकी बीवी मर जाए, मैं उससे शादी कर लूँ। तो वो उसको कहता है कि उसका खून लेके आओ, ठीक है, या उसका बाल, उसकी तस्वीर लेके आओ। वो औरत उसका अपने कज़न के घर जाती है, उसके वॉशरूम में जाती है, डस्टबिन में उसको पैड मिलता है जो औरत पीरियड्स में यूज़ करती है, वो पैड ले आती है, कंघी के ऊपर बाल लिपटे होते हैं, वो बाल ले आती है, और तस्वीर उसके बाद पहले से होती है, वो तीनों चीज़ें लेके आ जाती है उस जादूगर के पास। अब वो जादूगर क्या करता है कि एक ख़ास शैतान होता है, वो इंसान को मारने के लिए मामूर होता है, वो अल्लाह के कुरान की या अल्लाह के कलाम की तौहीन से मामूर होता है। उस शैतान का उसने उस फिल्म में नाम भी लिया उस जादूगर ने। अब वो क्या करता है कि एक खंजीर सूअर को ज़िबा करता है, ज़िबा करने के बाद उसकी आंतड़ियाँ निकालता है, आंतें उसकी आंतों को एक कागज़ पे तावीज़ लिखता है कुरान पाक का, उसके ऊपर रैप करता है खंजीर की आंतड़ियों को, रैप करने के बाद उसको दे देता है, उसको उसने दबाना होता है। फिर जो तस्वीर होती है उसको उसके ऊपर एक तावीज़ बना के उसको फाड़ के किसी खाने की चीज़ में मिला के कुत्ते को खिलाता है, और जो उसका पीरियड्स का पैड होता है उसमें ब्लड लगा होता है, उसको एक पानी में डालता है, फिर कुरान पाक की कुछ आयात होती हैं उसको उस पानी में डिप करता है। ये जादू है, कुरान पाक की तौहीन, अल्लाह के कलाम की तौहीन। मैं आपको जो रेमेडीज़ देता हूँ, पानी, जैतून का तेल, एप्पल सीडर सिरका, ठीक है, और ये जो कलवंजी के दाने होते हैं, ये इनमें वैसे शिफाए हदीस है, या तावीज़ पहनने के लिए। मैं तो ऐसी कोई उल्टी सीधी रेमेडी देता ही नहीं हूँ, ना मैंने कभी किसी को कहा कब्रिस्तान जाकर चक्कर लगाने हैं, या चिल्ले काटने हैं, या फ़लाँ का खून लाना है, फ़लाँ का दिल लाना है, फ़लाँ की सीढ़ी लानी है। जो ये चीज़ें बताते हैं वो जादूगर होते हैं। मैं आपको खुली खुली चीज़ें बता रहा हूँ। अगर कोई मेरी चीज़ में आपको लगता है ऑब्जेक्शन, तो मुझसे आप पूछें कि हाँ भाई इस चीज़ का क्या यूज़ है, मैं आपको फिर रेफरेंसेस दूंगा, मैं आपको फिर अपने सीक्रेट रिवील करूँगा ना कि मैंने कहाँ से पढ़ा, मैंने रिसर्च किया है, मैंने पैसा लगा के तालीम हासिल की, मैं पढ़ के आया हूँ। फिर अगर आपको इतना शौक है तो फिर बैठे मुझे पे करें, मैं आपको रेफरेंसेस देता हूँ, मैं अपने बिजनेस के सीक्रेट्स तो नहीं दे सकता। अब आपके सवाल की तरफ आते हैं। डॉक्टर साहब क्वेश्चन आया है पहला, ये तो ये है कि ये कुरान पाक पकड़िएगा कहीं, आप कितने पेशेंट्स को डील करते हैं पर मंथ या हर 6 महीने बाद? ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल ये है कि ये जो आपके पास इल्म है ये कैसे आता है? ये कोई आम बंदा, अगर कोई और बंदा इल्म हासिल करना चाहे तो किस तरह से इल्म हासिल कर सकता है? और एक क्वेश्चन ये है कि क्या दूसरे मुल्क से बैठे हुए एक और मुल्क में काला जादू कर सकते हैं? एक ये मुझे पहले मैं ज़ियान के सवालों की तरफ आता हूँ कि मैं एक वक्त में, मेरे पास जितने मर्ज़ी केसेस आ जाएं, मैंने कभी किसी को रिफ्यूज़ नहीं किया।
क्योंकि मैं खुद पे यकीन रखता हूँ सिर्फ इस बिना पे कि मुझे अल्लाह ताला पे मान है। मैं अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना उस पे ईमान रख के अल्लाह ताला की ताकत पे कि अल्लाह ताला हर पे कोई मैं दावा करके चैलेंज करके मैं करता हूँ, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ऐसा कुछ नहीं करता। वो मैं करता हूँ, फिर मेरी लिमिट्स हों। मेरी लिमिट कोई नहीं है। मेरे पास जितने मर्जी केसेस आए, रेमेडीज़ बना के तो रात मैंने जागनी है, मैंने पढ़ाई भी करनी, इबादत भी करनी, तहज्जुद भी पढ़नी, बाहर के मुल्क बैठे लोगों को डील भी करना, उनको रिप्लाई भी करना। और मेरी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। मेरी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है। मैं 24/7 चलता हूँ। मेरा मोबाइल ऑन होता है, मेरा व्हाट्सएप, फेसबुक, स्काइप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, हर चीज़ मेरी ऑन है। तो लोगों के मैसेजेस आते हैं, मैं जब जब देखता हूँ उनको रिप्लाई करता हूँ, उनको जवाब देता हूँ। ठीक है। दूसरा सवाल आया कि मैं मुल्क से बाहर बैठे लोगों को डील कर सकता हूँ या जादू का? जादू दूसरे मुल्क में से बैठे हुए होता है कि नहीं, एक और मुल्क में कर लो? सम टाइम होता है। बेसिकली कहा यह जाता है आप समुंदर पार करें, आप पे जादू है, आप समुंदर पार करें, आपका जादू टूट जाएगा। क्योंकि कुछ लोगों के पास जो जादू करने की ताकत है वो सिर्फ हमजाद है, कब्र के मुर्दे कब्रिस्तान में दफनाते हैं। अगर तो वो जादू है ना किसी पे यासेब का, तो वो समुंदर पार नहीं चल सकता, वो टूट जाएगा समुंदर पार करने के बाद। अगर किसी के पीछे जिन्नात या शयातीन है, उनकी पावर्स होती हैं, वो समुंदर पार ट्रैवल कर सकते हैं। कुछ जादू ऐसे होते हैं जो समुंदर पार भी असर करते हैं। आपके जाने के बाद भी कुछ लोग होते हैं, ये पाकिस्तान से बैठे, अमेरिका बैठे किसी बंदे पे जादू करवा रहे हैं, वो असर करता है। आपका दूसरा सवाल कोई रह गया सर? इसी के अंदर मैं इसकी एक एडिशन चाहूँगा कि जो इस तरह आपने भी कहा डिफरेंट टाइप ऑफ जादू होते हैं, जिन्नात होते हैं, तो इससे बच्चा कैसे जा सकता है? अगर फॉर जिस तरह आप कह रहे हैं ना आप घर बैठे बैठे अपना इलाज कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा आप बताना शुरू करें कि ये एक किताब है मुफातिउल जनान, शेख अब्बास कुमी राइटर है उसके, उन्होंने लिखी है। उस किताब में 2 अहादीस मौजूद हैं, अहादीस कोट करूँगा। अब मसला ये है कि बाबा जी कोई बात कहते हैं ना तो वो अपने बाप की बात से भी ज़्यादा अहमियत रखती है। ये लोगों का माइंडसेट बन चुका है। हदीस पढ़ेंगे ना किसी किताब में, खुद उस पर इतनी जल्दी वो अमल नहीं करेंगे, उसको फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन मैंने जो पढ़ना है, जो मुझे मज़हब के मुताबिक लगेगा, मैंने उसको फॉलो करना है। मैंने किसी की ऐसे बात पे नहीं जाना। अब जो हदीसें 2 हैं वो ये है कि जो आपके साथ एक शैतान है, हमजाद जिन का बच्चा पैदा होता है, उससे बचने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा दूध पाक का विर्द करें। और बाहर से जो आप पे जिन्नात या शयातीन अटैक करते हैं, उससे बचने के लिए एक आयत है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इसका ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करें बाहर के जिन्नात शयातीन से बचने के लिए भी, और अपना जो आपका हमजाद, अपना नफ्स, अपना जो शैतान है, अपना जो जिन है आपके साथ, एक जिन का बच्चा हमजाद जो पैदा होता है जिसका सूरह बकरा में जिक्र है, उससे बचने के लिए आप दुरूद पाक का ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करें। अब ये दोनों विर्द मैंने आपको बता दी हैं, आप ये दोनों ज़्यादा से ज़्यादा करें, आप इन चीज़ों से बचे रहेंगे। तो डॉक्टर साहब आपने भी जो दोनों चीज़ें बताई हैं तो बड़ी बेसिक हमें दीन की बताई हैं, एक तौबा है और एक हमारे दुरूद पाक है। हाँ जी। तो क्या जादू से बचना इतना ही आसान है? देखें जो दुरूद पाक है ना, उसकी फजीलत क्या है कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि ए फरिश्तों, ये अमल मैं खुद भी सरअंजाम दे रहा हूँ, ऐ लोगों तुम भी सरअंजाम दो मेरे और मेरे फरिश्तों के साथ मिल के। दुरूद पाक वो अमल है जो अल्लाह ताला खुद कर रहा है। अल्लाह ताला को किसी इबादत की, किसी अमल की ज़रूरत नहीं है। वो तो अल्लाह है, वो तो खालिक है, वो तो माबूद है। वो जो अमल सरअंजाम दे रहा है वो दुरूद पाक है, उसकी ये फजीलत है। और जो दूसरी मैंने आयत आपको पढ़ के बताई है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, इसमें अल्लाह ताला की बड़ाई का जिक्र है कि अल्लाह ताला कितना बड़ा है, अल्लाह ताला की ताकत का जिक्र है। जब आप अल्लाह ताला की ताकत की गवाही देते हैं ना, तो इस आयत के जो मौकलात फरिश्ते हैं ना, वो आपको सपोर्ट करते हैं, आपको हेल्प आउट करते हैं, आपको परेशानी से निकालते हैं। मैं खुद पर्सनली हर वक्त इन 2 जो जिक्र मैंने आपको बताया, इनका पर्सनली मैं विर्द करता हूँ। मैं अगला सवाल सर, जो ये विर्द है, मतलब दुरूद पाक हो गया या फिर तौबा करनी हो गई, ये बड़ी बेसिक चीज़ है। मतलब अगर कोई भी मसला हो, बंदा ये सबसे पहले करता है, तौबा भी करता है बंदा। अगर ये पूरा लाहौल ना पड़े फिर भी तौबा बंदा करता है, नीयत अमाल का दारोमदार नियत के ऊपर। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि इंटेंसिटी लेवल्स होते हैं, जादू भी हुआ हो या जिन्नात भी चिमड़े हो, तो इंटेंसिटी लेवल्स होते हैं। एक कॉल आ रही है, मैं हाँ जी, call उठाएं। फिर उसके ये सवाल याद रखिए। ठीक। हेलो जी भाई साहब।
ठीक है, मैं आपको ये शो में जवाब देता हूँ। अच्छा, सो इन भाई का सवाल भी, जो उनसे सवाल पूछा गया वो ये है कि अगर, जो मुझे सवाल समझ आई कि अगर कोई चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएं आपको, जिसमें मैं आपको कहता हूँ डिफरेंट डेंसिटी लेवल्स होते हैं, पिछली पैरी या कुछ चीज़ पिछल पैरी नज़र नज़र आ गई, आपके साथ कोई फिजिकली चीज़ हो रही हो या फिर सिर्फ नज़र आ रहा हो, और जादू के भी डिफरेंट लेवल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सिंपल जादू भी होता है कि जिसका ये काम ना हो, इनकी बने ना, फिर कुछ होता है जो सेहत पे भी इफेक्ट करे, कुछ होता है जान लेने वाले भी। तो क्या सबका एक ही इलाज है? और अगर सबका इतना बेसिक इलाज है तो ये वैक्यूम कहाँ से क्रिएट हुआ कि ये जो फेक बाबाज हैं या फिर ये पीर हैं, इनको आना पड़ा इस पिक्चर के अंदर? देखिए, हर बीमारी का अलग अलग इलाज होता है। और इस सवाल के अंदर वो भाई का भी ये सवाल बेसिक, था। हाँ, इनका सवाल भी इसमें आता है। बेसिक जो है ना वो सेम ही है, ठीक है। अब आप कहीं पे जाते हैं, आपको लग रहा है यार मैं जंगल में सफ़र कर रहा हूँ, सहरा में सफ़र कर रहा हूँ, ट्रैवल में हूँ, कहीं पे भी आप जा रहे हैं, अपने आप को हिसार करें। हदीस है, हिसार भी मैं बता देता हूँ। मुझसे किसी ने पूछा था, कोई डॉक्टर थी, मेरा ख्याल साइकेट्रिस्ट थी वो भी। हिसार क्या है? जो हदीस से मंसूब हिसार है, सूरह खलास का, कुल हुवल्लाहु अहद का 3 दफ़ा पढ़ के अपने सामने फूंकें, 3 दफ़ा पढ़ के अपने पीछे फूंकें, 3 दफ़ा पढ़ के अपने दाएं फूंकें, 3 दफ़ा पढ़ के अपने बाएं फूंकें, 3 दफ़ा पढ़ के अपने ऊपर की तरफ फूंकें, 3 दफ़ा पढ़ के अपने नीचे की तरफ फूंकें, फिर आखिर में 3 दफ़ा पढ़ के अपने ऊपर फूंकें। अब ये जो फूंक मारना है ना पढ़ के कलाम, ये आपको बचाता है, ये आपको उस ईवल एंटिटी से, जिन्नात और शयातीनी मखलूक़ात से महफूज रखता है। लेट्स सपोज, अब जो अभी सवाल किया गया कि आपको किसी जगह पे, अब जब जैसे हम इस जगह पे बैठे हैं, अब इस घर में बैठे हैं, तो मैंने आप सबको भी हिसार किया था उससे, और अपने आप को भी मैंने हिसार किया कि हाँ भी हमारे ऊपर कोई चीज़ ना गिरे आगे, ये पीछे लकड़ी के फट्टे पड़े या कोई चीज़ें पड़ी या कोई चीज़, कोई एंटिटी उठा के हम पे ना फेंक दें, क्योंकि हम उनका जिक्र कर रहे हैं ना। तो अब वो हिसार है हम पे कोई चीज़ अटैक नहीं कर सकती, हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। क्यों? क्योंकि अल्लाह का कलाम पढ़ के हमने फूंक मार लिया। हदीस शरीफ है, अगर आप रात को सोने से पहले 3 बार सूरह इखलास पढ़ के अपने आपको फूंक मार लेते हैं तो 5000 मलाइका आपकी हिफाजत में मामूर हो जाते हैं, 5000 फरिश्ते। अब अगर आप इस बात पे ईमान रख के कि हाँ मैं अल्लाह का ये कलाम पढ़ूंगा, अल्लाह की ये कुरान पाक की सूरत पढ़ूंगा जिसमें अल्लाह की तौहीद और वहदानियत का जिक्र है, ये अल्लाह की फजीलत है ना, अल्लाह की फजीलत का लेवल है कि आप तौहीद और अल्लाह की वहदानियत बयान कर रहे हैं। आप वो सूरत पाक को पढ़ के अपने ऊपर फूंक मार के सो जाते हैं इस अकीदत के साथ, इस यकीन के साथ, कामिल ईमान के साथ कि 5000 फरिश्ते आपकी हिफाजत में मामूर होंगे, तो वो होंगे। और मैं आपको जनरली, चले बड़े बड़े लोगों ने मुझे चैलेंज किया ना, बड़े बड़े फतवे लगे, एक रेमेडी बताने लोगों, बड़ी आसान सी मेरे जहन में आ गई है, रेफरेंस दे रहा हूँ, पहले रेफरेंस नोट कर लें। एक किताब है नहजुल बलागा, हज़रत अली से मंसूबा उन्होंने लिखी हुई है, उसमें उनके फरामीन है दुनिया पे, आखिरत पे, हर चीज़ पे। उसमें आखिर में अल्लाह उनका एक फरमान मौजूद है कि इंसान के साथ 2 फरिश्ते होते हैं जो इंसान के अमाल लिखते हैं, जिनको हम करामन कातिबिन कहते हैं। इसके अलावा इंसान के साथ 2 फरिश्ते और हैं मामूर, जो इंसान को दुनिया में अलग अलग हादसात से बचाते हैं। जैसे आपने सवाल किया था ना मौकल फरिश्तों का, ये वही जवाब आ रहा है। अब वो फरिश्ते जो है वो आपको अलग अलग हादसात से बचाते हैं, अलग अलग मुश्किलात से, परेशानियों से निकालते हैं। अक्सर आप देखते हैं ना, यार मेरे साथ ये वाक़या हुआ था, एकदम से मैं बच गया, मुझे समझ नहीं आई, ये वो फरिश्ते होते हैं। ये फरिश्ते सिर्फ मौत के वक्त हट जाएंगे, तब तक ये आपके साथ रहेंगे, ये 2 फरिश्ते। अब आप फजर के लिए उठना चाहते हैं या तहज्जुद के लिए, आप रात को सोने से पहले अपने दोनों तरफ कह के सो जाएं कि मेरे साथ जो मलाइका मामूर हैं वो मुझे फ़लाँ टाइम पे उठा दें। कोई अलार्म नहीं लगाना मोबाइल पे, कोई साइड टेबल पे अलार्म नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना। आपने उनको सिंपल ये कह के सोना है कि मेरे साथ जो मलाइका मामूर हैं वो मुझे तहज्जुद के वक्त उठा दें या फजर के वक्त उठा दें। अल्लाह के फजलो करम से आपकी उस वक्त आँख खुलेगी, बजाय कोई आपको हिलाए, पाँव पकड़ के कोई आपको हिलाएगा नहीं, आपकी आँख खुलेगी अचानक से, और आप जब घड़ी पे देखेंगे तो वही वक्त होगा जिस वक्त पे आप उठना चाहते थे। क्यों ऐसा क्यों होता है? जब हम सो जाते हैं हमारे जिस्म से हमारी रूह और हमजाद निकलता है अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के इज़्न से। अब जब हम फरिश्तों को कह देते हैं ना, तो फरिश्ते उस टाइम पे उनको वापस भेजते हैं अल्लाह के हुक्म से, किस बंदे ने उठना है, और उसी वक्त हम बेदार भी हो जाते हैं। अब जो नहीं मानता ये रूहानियत पे, मलाइका, जिन्नात और ये अल्लाह के कलाम की तासीर होती है, अल्लाह का कलाम कैसे असर करता है, प्रैक्टिकल करके देख ले। अच्छा, जिस और आपने एक और बात की थी, मुझे अब याद आई कि कोई क्रिश्चियन है तो उसकी रूह कैसे होगी, क्योंकि आप बार बार वो कह रहे हैं ना कि कोई मुसलमान रूह होगी तो तंग नहीं करेगी मुसलमान, तो मैं उसका क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ। रूह नेक होती है हमेशा से,
अल्लाह ने हर इंसान को फितरत पे पैदा किया और इस्लाम दीन फितरत पे है। जो ये दीन इस्लाम है ना, फितरत पे है। हर इंसान इस्लाम पे पैदा होता है, उसकी परवरिश, उसकी आगे जो माहौल है फैमिली में जिसमें पैदा होता है, वो उस चीज़ उसको जो है ना वो अलग मज़हब पे ले जाती है। पैदा हर इंसान फितरत पे ही होता है, दीन इस्लाम पे होता है। अब रूह किसी भी इंसान की बुरी नहीं होती। लोग कहते हैं ना बदरू एक गलत कॉन्सेप्ट है। जो बद होती है वो इंसान का हमजाद होता है। हिंदुओं में अकीदा है ना, वो कहते हैं कि जी मैं मरने के बाद भूत बन कर तुम्हें डराऊँगा, ठीक है, वो मैं तुम्हें शराब दे रहा हूँ, बदवा को वो शराब कहते हैं, मैं तुम्हें शराब दे रहा हूँ, मैं मरने के बाद तुम्हारे साथ ये करता हूँ। अपने वो हमजाद को कह देते हैं कि मेरे मरने के बाद तुमने इस इंसान के साथ ये काम सर अंजाम देना है। तो उनका जो हमजाद होते हैं भटकते रहते हैं, बेसिकली वो बदरूहें होती हैं, उनको वो लोग उसमें मामूल करते हैं। एक कॉल लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फारूक। जी जी डॉक्टर फारूक, मैं समा बात कर रही हूँ प्रॉपर्टी अंडर टीम से। हम मिले थे पहले। जी 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 बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी। वो बेसिकली मैं वहाँ पे हो नहीं सकती थी, तो मैं अपनी लाइव कैच सुन रही हूँ। असल में जो ऑडियंस है वो आपसे बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रही है। अच्छा, उन्होंने काफ़ी सवाल पूछे, तो मैं इन लोगों को बताने की कोशिश कर रही थी वो सवाल पूछे। ठीक है ठीक है, सवाल लेते हैं। सॉरी, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। ठीक है, अब सवाल लेते हैं। ठीक है, अब सवाल लेते हैं। अब हम अपनी डिस्कशन ख़त्म करते हैं, अब सवाल लेते हैं। ओके ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। शिकायत आ गई है जी, सवाल नहीं। अब अपनी डिस्कशन नहीं करनी भाई, ठीक बहुत है। तबलीग हो गई है। तो मेरा इन्हीं सवालों में से पहला सवाल यहाँ मेरे से करते हैं और फिर आगे इनको ज्वाइन करते हैं। सो जिस तरह आपने अभी तक बताया, जितना भी आपने अभी तक रेमेडी बताई है वो सारे लोगों के ईमान से रिलेटेड हाँ है। जी। आपका ईमान है, आपका फेस स्ट्रॉन्ग है तो आप बच सकते हैं। ठीक है, अगर फॉर इंस्टेंस एक बंदा पकड़ा जा चुका है, ठीक है, तो फिर तो उसके ऑब्वियसली माइंड पे भी थोड़ा सा इफेक्ट हो रहा है, उसकी थॉट प्रोसेस पे भी इफेक्ट होगा, तो वो शायद ना उस तरह पॉजिटिवली सोच सके जिस तरह आप कह रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपके प्रोसेस के बारे में जानना चाहता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा आपके पास आता है और उसके ऊपर कुछ है, हम वो पहली वाली चीज़ें छोड़ देते हैं कि मेडिकल भी नहीं है, साइकोलॉजिकल भी नहीं है, और उस पर कोई एक्चुअली कोई इस तरह की एंटिटी है, तो आपका क्या प्रोसेस होता है, क्या स्टेप्स होते हैं, आप किस तरह लेके उसको चलते हैं? कुरान पाक में आता है, सूरह ज़ुखरफ में आयत नंबर 36, अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग मुझे रहमान की याद से दूर होते हैं, मैं उनके पीछे जिन्नात शयातीन को लगा देता हूँ, वो उसको मेरे रास्ते से दूर करते चले जाते हैं। अब ये आयत कुछ लोगों को समझ नहीं आई। उन्होंने इमाम अली अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि आप बाबुल इल्म, आप बताएं कि अगर हम मुश्किल वक्त में, परेशानी में, हम कैसे डायग्नोज करें। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप खुद डायग्नोज करें अपनी प्रॉब्लम को। आप किसी परेशानी में आप पकड़े गए हैं, जैसे कह रहे हैं मुझे, आप डायग्नोज करें कि आया सबसे पहले आप पे अल्लाह की पकड़ है या आपको किसी गलती की सज़ा मिल रही है। वो कैसे डायग्नोज होगा? अगर तो उस मुश्किल वक्त में, परेशानी में आप मायूसी की बातें करते हैं, कुफरियाना कलिमात अदा करते हैं, लोग कहते हैं जी अल्लाह को हमारा घर मिल गया, सारी परेशानी हम पे डाल दी, पता नहीं अल्लाह ने हमारी परेशानियाँ कब ख़त्म करनी है, अल्लाह को हम ही मिल गए हैं, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, लोग ऐसी बातें करते हैं। ये बातें कुफरिया कलिमात हैं, नाउमीदी, मायूसी की बातें, ये आपकी पकड़ हो चुकी है। अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे। किसी का हक गसब किया है, किसी की तलाक करा दी चुगलियाँ करके, किसी की प्रॉपर्टी हथिया ली है, किसी का पैसा मार के बैठे हैं, किसी की बच्ची के साथ ज़्यादती की है, किसी का घर ख़राब कर दिया, कुछ भी किया आपने, तौबा करें, माफ़ी मांगे, अल्लाह ताला की ज़ात माफ़ कर देगी और बहुत रहीम करीम है। दूसरा इसमें मैं पहलू बयान कर दूँ कि अगर तो आपको परेशानी मुश्किल में दीन की तरफ आते हैं, नमाज़ें अदा करना, तौबा इस्तग़फ़ार करना, सदका खैरात करना, तहज्जुद पढ़ना, जादू तोड़ने के लिए तहज्जुद बहुत ज़रूरी है। अगर तो खुद इलाज करना चाहते हैं, तहज्जुद पढ़ना शुरू करते हैं, 11 रकात है तहज्जुद की। तो अगर कोई मुसलमान नहीं है तो? मुसलमान नहीं है तो, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। अगर कोई मुसलमान नहीं है तो वो जिस मज़हब पे है ना, अगर हिंदू मज़हब पे, हिंदू मज़हब में 33.5 करोड़ खुदा हैं, 33.5 करोड़ खुदा हिंदू मत में, पूरे हिंदू मत में, ठीक है, और इनकी किताबें 7-7 हज़ार साल पुरानी, उससे भी पुरानी हैं। तो आप जिसको मानते हैं उससे मदद मांगे, फिर अगर नहीं मदद मिल रही, इस्लाम कबूल कर लें, मेरे पास आ जाए, ठीक कर दूंगा। और अगर लेकिन आपने कहा हुआ है कि आप अगर कोई बंदा मुसलमान ना भी हो, आप उसका भी इलाज करें। हाँ, इलाज कर। तो मेरे पास एक क्रिश्चियन आए, ये छोटी ईद के बाद, मेरा क्लास फेलो था स्कूल टाइम का, उसके वो चचा लगते थे, तो उनके साथ हेलुसिनेशन स्टार्ट, घर से भाग जाना, 20 बच्चों से लड़ना, अजीबोगरीब हरकतें, मुझे कुछ नज़र आ रहा है। अब बाइबल में एक आयत है, आयत ही कहूँगा, आसमानी किताब है, अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है, ठीक है, अमेंडमेंट हो गई है, लेकिन मैं उसे आयत कहूँगा। अब वो आयत है, उसमें इब्रानी ज़ुबान में वो आयत है, एल्लाई लमा सबकतानी, एल्लाई लमा शबकतानी, वो आयत है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब स्लीप पे लटकाया था ना यहूदियों ने,
तो उन्होंने उस वक्त मदद मांगी थी एलिया से। एलिया जो है वो हज़रत अली को कहा जाता है, इलियास भी कहते हैं, अब इस पर इख्तलाफात हैं, अलग बहस में नहीं मैं जाना चाहता। उन्होंने मदद मांगी थी कि ए एलिया आके मेरी मदद करें। अब ये आयत मुकाशफे से हट के है, लेकिन क्रिश्चियनिटी में क्रिश्चियन जो है वो इस आयत को बड़ा मानते हैं, इस आयत में बड़ी ताकत है। मैंने इस आयत की तफसीर पढ़ी है, इसका बैकग्राउंड मैं जानता हूँ, तो मैं क्रिश्चियंस को ये आयत रेमेडी के तौर पे देता हूँ कि आप इस आयत को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा रीड आउट करें। डॉक्टर साहब बहुत सारे सवाल आ गए हैं और लोग बड़े इम्पेशेंट हो रहे हैं। एक सवाल है कि आपने कब सोचा कि आपने एक्सरसिस्ट बनना है, आपने लोगों से जिन निकालने हैं, ये मैंने क्या कहा वो दिन था? मेरा बचपन से ना मज़हब की तरफ रुझान था बहुत ज़्यादा। वो इस तरह से कि मैं फील करता था चीज़ों को, शुरू से ही बचपन से ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था, हसास था। और मैंने ये चीज़ें, अब पर्सनल मैं कुछ चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ, मैंने इस तरह की कुछ चीज़ें अपने घर में बहुत ज़्यादा देखी थी। अपने जो अब्बाओ अजदाद का घर था ना, जो इधर कहते हैं बड़े लोग हैं काफ़ी, इसमें से एक मिकदार जो कमेंट कर रही है वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी अगर काफ़ी लोग हैं इसमें जो नहीं मानते, वो कहते हैं हम नहीं मानते जिनों वगैरह के अंदर, आप उन्हें क्या कहेंगे? जो जिन्नात को नहीं मानता ना, ये मेरी जो अब मैं बात कहने जा रहा हूँ ये आपने पूरी दुनिया तक पहुँचानी है, पूरी वीडियो ना पहुँचाएं, ये बात जो अब मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ ये पहुँचाएं। जो बंदा किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, दुनिया के जिस मर्ज़ी कोने में रहता है, जिन्नात को नहीं मानता, जिस मुल्क में है वो मुझे उस मुल्क में बुला ले, पाकिस्तान में है मेरे पास आ जाए, अगर किसी दूसरे मुल्क में है तो मेरे पास पाकिस्तान आ जाए, अपना एक स्टाम्प पेपर बयान अल्फीज लिख के अदालत में जमा कराए, अपने माँ बाप से परमिशन ले कि मुझे भी किसी भी किस्म का जानी और माली नुकसान या कोई भी नुकसान हुआ, मैं मेंटली डिसेबल हो गया, मुझे फालज हो गया, मैं मर गया, मेरी टांग टूट गई, मैं लाइलाज हो गया, किसी भी मर्ज़ में कुछ भी मेरे साथ हो गया, उसका ज़िम्मेदार मैं हूँगा। मैं उसको तरीका बताता हूँ जिन्नात देखने का, इंजॉय करे, फिर खुल डुल के इंजॉय करे। मेरा ओपन चैलेंज है, जो जिन्नात को नहीं मानता, कुरान पाक में 29 आयात हैं, 29, जिसमें जिन्नात शयातीन का जिक्र है, जादू का जिक्र है। इसके अलावा सूरह जिन अलग से है पूरी की पूरी। जो नहीं मानता, नहीं यकीन करता, मेरे पास आ जाए, मैं उसको तरीका बताऊँगा। शर्त ये है परमिशन लेके आए, लोकल मजिस्ट्रेट से परमिशन लेके आए, वहाँ पे बयान अल्फी दे के आए कि हर चीज़ का जिम्मेदार वो होगा, मैं उसको जिन दिखा दूँगा। डेट्स इट। डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं लोग कि अगर उनके पास पैसे ना हो तो सिर्फ आप उनकी हेल्प करने के लिए उनको कुछ बताएंगे? जिन लोगों के पास पैसे नहीं हैं, देखें जी, आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, आपके पास 25-30 हज़ार का मोबाइल है, 60,000 80,000 की आप जॉब करते हैं। आपकी लास्ट वीडियो के बाद मुझे कॉल आई एक लड़की की, मैं ईद के दिन की बात है, मैं अपने कज़न्स के साथ गया हुआ था फार्म हाउस पे हमारे, तो उन्होंने मुझे कॉल की, तो कहती हैं कि जी ये जो प्रोपेगेंडा पेज है ये मेरा दोस्त रन कर रहा है, नाम नहीं मैं लूँगा। मैंने कहा जी अच्छा। अब मैंने उनको ऑब्लाइज करना था, नहीं, नाम और काम ही नहीं करता है। ठीक है साद नाम जी, मेरा दोस्त है साद, वो ये मेरे दोस्त का पेज है, तो मैंने आपको वीडियो देखी है तो मैं आपसे डिस्कस करना है। मैं कहा करें डिस्कस। अब वो डिस्कशन स्टार्ट हुई, मैंने उनको सारा बताया, तो डिस्कस करने के बाद मुझे कहती हैं ठीक है तो आप क्या चार्ज करते हैं। मैंने उनको चार्जेस बताए। चार्जेस बताने के बाद मुझे कहती हैं अच्छा ठीक है, मैं आपको कल बताऊंगी अपनी मदर से डिस्कस करके। कल उनसे मेरी बात हुई वेरी नेक्स्ट डे, तो मुझे कहती हैं कि ना वो आपने सब कुछ स्टडी कहाँ से किया, आपने सब कुछ कहाँ से सीखा, आपने सब कुछ कहाँ से पढ़ा। मैंने कहा बीबी मुझे सैलरी क्या ऑफ़र कर रही हैं आप इंटरव्यू के लिए, पहले सैलरी तो बताएं, मैं इंटरेस्टेड हूँ भी है नहीं जॉब के लिए, ये इंटरव्यू बात का। मैं कहा और दूसरी बात ये कोई साद नाम का बंदा इस पेज को रन नहीं कर रहा, ना प्रोपोगेंडा से उसका ताल्लुक है। आपको वैसे फेवर चाहिए मुझे बोले, मैं दूंगा, मेरे पास जो भी आता है मैं उसको फेवर देता हूँ। मैंने कभी किसी को खाली हाथ नहीं भेजा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मेरे आइडियल हैं, मैं उनको बड़ा फॉलो करता हूँ। उनका एक फरमान है कि किसी इंसान की ज़रूरतों का लाइव वीडियो जरा रुक गई है इंस्टा पे, मैं दोबारा इसको आने लगा हूँ। बस जरा 1 मिनट वेट कर लेते हैं, लोग आ जाएं। बस बोलना शुरू कर दें, लोग ज्वाइन कर लें। हाँ कंटिन्यू करें। तो फरमान है उनका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कि लोगों की ज़रूरतों का तुमसे मुंसलिक या मंसूब होना या वाबस्ता होना, कि कोई आपके पास अपनी ज़रूरत लेके आया, कोई हाजत लेके आया, कोई परेशानी लेके आया, तो ये इस बात की दलील है अल्लाह तुम पे मेहरबान है।
क्योंकि अल्लाह कुरान में कहता है ना मुझे हकूक़ुल बात चाहिए, हकूक़ुल्लाह मैं माफ़ कर दूँगा। तो जो लोग आपके पास आते हैं आप उनकी मदद करें। मैं किसी को खाली नहीं भेजता, मैं जितना हो सकता है मैं अगले बंदे के साथ कंप्रोमाइज़ करता हूँ। अब ये तो नहीं आप 25 लाख की सिटी में आ रहे हैं और आप कहें कि मैं आपके कंसल्टेंसी के चार्जेस 2000 नहीं पे कर सकता, या एक्सरसिज्म के चार्जेस जो 25,000 30,000 40,000 वट एवर जो भी है मैं नहीं पे कर सकता, तो ये तो झूठ है ना, आप मुझे चीट कर रहे हैं। तो मैं बेवकूफ़ तो नहीं हूँ ना, मेरे सर के बाल सफ़ेद हो गए, दाढ़ी सफ़ेद हो गई, मुझे दिन में 36,000 लोग कॉल करते हैं, मैं तो सामने बंदा बैठा होता उसकी आंखें पढ़ लेता हूँ ये क्या सोच रहा है। तो आप इस तरह की हरकतें ना किया करें, हमारा भी दिल दुखता है, मैं भी इंसान हूँ, ठीक है ना। कोई रिक्वेस्ट है आप सबसे, ज़रा नॉर्मली चला करें, कोई ख्याल किया करें हमारा भी। एक बड़ा मज़े का सवाल आया, जी, जी। वो कह रहे हैं जी आपके वालिदैन ने आपको सपोर्ट की थी जब आपने कहा मैंने एक्सरसिस्ट बनना है? शुरू पे रिएक्शन था वालिद साहब का, वालिद साहब इन चीज़ों को नहीं मानते थे। ख़ानदान का अभी भी है मुझसे इख्तलाफ, बहुत से कज़न्स रिलेटिव्स इस चीज़ पे मुझसे इख्तलाफ करते हैं, क्योंकि वो लेकिन जो पढ़ लिख चुके हैं, जो एजुकेटेड हैं, वो मुझे सपोर्ट करते हैं, फ़ख्र महसूस करते हैं। जाता हूँ, मिलते हैं, बताते हैं हमारा कज़न है, सेलिब्रिटी है, टीवी चैनल्स पे आता है, बाहर के मुल्क में जाता है। लेकिन जो लोग नहीं समझते मैं उनको फिर कहता हूँ जी मुझे परवाह ही नहीं है। लेकिन फैमिली की मुझे अब हर तरह की सपोर्ट है। वे लोगों की कॉल्स आती हैं, मेरी वालदा सुनती हैं, मेरी वाइफ सुनती हैं, मेरी भाभी सुनती हैं, लोग किस तरह से मुझे दुआएं देते हैं। रोते हुए लोग आते हैं मेरे पास, वो झोलियाँ उठा के दुआएं दे रहे होते हैं। तो वो मेरे वालिदैन के लिए खुशी भी है, फ़ख्र भी है। इंग्लैंड के चैनल पे हिदायत टीवी मेरे 2 साल से शो आ रहे हैं, पूरी दुनिया देखती है, उसमें लाइव कॉलर्स होते हैं, सवाल जवाब करते हैं। वो मेरे वालिदैन के लिए फ़ख्र की बात है, फ़ख्र से बताते हैं। एक मेरे अंकल हैं, वो डेनमार्क होते हैं, पाकिस्तान आ चुके हुए हैं, आतिफ नाम है उनका, वो बड़े फ़ख्र से बताते हैं। मैं जब जाता हूँ फ़ख्र से मिलवाते हैं मुझे सबके साथ कि ये मेरा भांजा है, मुझे इस पर फ़ख्र होता है, मैं उसको टीवी पे देखता हूँ। डॉक्टर मोइज़ हुसैन के साथ मैंने शो किया, फ़ख्र भी महसूस करते हैं। कुछ हैं, अब कुछ जेलसी भी तो है ना, हसद भी तो है कि पूरे ख़ानदान में कल का बच्चा हमारे हाथों का पला हुआ, पैदा हुआ हमारे हाथों में जमा पला, और आज वो टीवी पे आ रहा है, दुनिया उसको देख रही है, और घर बैठा वो काम कर रहा है। लोग उसके बाद चल के आते हैं, गाड़ियों पे आते हैं, मीडिया इंडस्ट्री के लोग आते हैं, एंकर पर्सन आते हैं, आर्मी के लोग आते हैं, पुलिस के लोग आते हैं, हर तरह का बंदा मेरे पास आता है। आर्मी के भी आते हैं? आर्मी के आते हैं, मेरी प्रोफाइल में नहीं ज़रूरत नहीं, प्रोफाइल जो प्रॉब्लम्स है ना, पैरानॉर्मल स्पिरिचुअल, वो हर तरह के लोगों के साथ है। आर्मी उससे मुस्तस्ना नहीं है। लोगों को जिन से डरना चाहिए, आर्मी से डरना चाहिए। देखिए मैं आर्मी से डरें, आर्मी का रिगार्ड करें। आप आज जो सुकून की नींद रात को सोते हैं ना, वो अपनी आर्मी की वजह से सोते हैं, ISI की वजह से। मैं बड़ा प्यार करता हूँ, मुझे बड़ा प्यार है अपनी आर्मी से। आपने अपने नंबर पूरे कर लिए अपनी एजेंसियों से? नहीं, मुझे ऑफ़र हुई थी, मुझे शादी के बाद MI ज्वाइन करने की ऑफ़र हुई थी। वो फोत हो चुके हैं आगा जी, उन्होंने मुझे ऑफ़र की थी कि मेरे घर आए बाकायदा, मेरी वालदा से, मेरी वाइफ से उन्होंने परमिशन मांगी, मैं उसको 6 महीने के लिए ट्रेनिंग पे भेजना चाहता हूँ। तो मेरी वालदा और वाइफ नहीं माने थे, बाकी मेरी फैमिली एग्री थी। तो मैं तो MI में जा रहा था, लेकिन मुझे इजाज़त नहीं मिली, मुझे शौक भी था। लेकिन अभी भी ज़हन वैसे ही चलता है। अब मैं पैरासाइकोलॉजी को डील करता हूँ वही फौजियों के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो लकीर खींच दी पत्थर की लकीर है, और जिन्नात जो शयातीन को डेड लाइन देता हूँ 3 बार, अगर अगली बार आए फारग गर्दन उड़ा के मारूंगा, लिहाज कोई नहीं है। तो मैं माइंड सेट मेरा वैसा है। सर अपना नंबर बस रिपीट कर दें। मेरा नंबर है जी 0304 93577214, 0304 93 5 72 14। सर एक इंटरेस्टिंग सवाल आया है। सारे इंटरेस्टिंग है, कौन सा इंटरेस्टिंग नहीं ये ज़रा इसका मुझे कुछ समझ, ये कह रहे जी आई हैव अ क्वेश्चन, आई हैव हर्ड दैट क्रिश्चियन मैजिक इज़ मोर इफेक्टिव देन द इस्लामिक वन, इज़ दैट ट्रू? क्या कोई फ़र्क होता है मज़हब, किस मज़हब के आपका कीदा है और उसके जादू में? आप क्रिश्चियन हैं, आप जादू कर रहे हैं, आप क्रिश्चियन होकर जादू कर रहे हैं, आप बाइबल को तोड़ मड़ोड़ रहे होंगे या कोई और ईवल एंटिटी से मदद ले रहे होंगे। अगर आप मुसलमान होकर कुरान पाक से जादू कर रहे हैं, मैं लास्ट ईयर सऊदी अरेबिया गया हूँ उम्रा करने के लिए, किसी के एक्सरसिज्म करने गया था, हॉन्टेड घर क्लियर करने उम्रा किया मैंने, गारे हिरा की ज़ियारत करने जाना था, वो उन्होंने बंद किया हुआ था, सख्ती से पाबंदी से, ऊपर जाने की भी इजाज़त नहीं थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जादू मिला था, वहाँ पे लोग जाके जादू करते थे, लोगों की तस्वीरें, लोगों के पुतले वहाँ दफन कर रहे थे, साथ ऊपर कलाम लिखा होता था। अब मैं मुसलमान हूँ, इस्लाम में जितने मुसलमान हैं उन सबका कीदा कि अल्लाह ताला से बड़ी ताकत वाली हस्ती कोई भी नहीं है। तो अल्लाह ताला के मुकाबले में जो है वो इबलीस है, अज़ाज़ील, शैतान। अब आप जब अल्लाह से जंग करेंगे, अल्लाह का कलाम पे गाड़ेंगे, तो आप मदद ले रहे हैं शैतान से, इबलीस से, अज़ाज़ील से।
तो जो अल्लाह के मुकाबल अल्लाह का जो लेवल दुश्मन का है ना, उसको जितनी अल्लाह ने ताकतें दी उसने फिर आपकी मदद करनी है। तो आप जिस किस्म का जादू कर रहे हैं आप उससे एनालिसिस कर सकते हैं, कंक्लूजन ले सकते हैं, आप ये डिफ़ाइन कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि इस जादू में कितनी ताकत होगी। ठीक है जी। एक सवाल है, पिछली वाली लाइव स्ट्रीम में आया था, वो कह रहे थे कि क्या जिन प्यारे होते हैं? कुरान पाक में भी आयत मौजूद है, जिन्नात और शयातीन किसी भी रूप में आपके सामने आ सकते हैं अदर दैन मासूमीन अम्बिया इकराम। लेट्स सपोज आप मेरे साथ बैठे हैं, अब नीचे आपकी फैमिली के साथ आपके घर चले जाएं हम लोग, नीचे जो आपकी फैमिली है उनके साथ जो कोई और बंदा होगा, ठीक है, मैं बैठा हूँ छत पे बैठा आपसे बात करो, नीचे मेरी फैमिली के साथ कोई और बंदा होगा, वो कोई भी जिन्न हो सकता है, कोई भी इवल एंटिटी हो सकती है। अब वो क्या है, डिस्ट्रैक्शन है जिन्नात और शयातीन की, बेस बदल के, रूप बदल के। मेरे पास केसेस आए हैं कि खामंद होता था, हस्बैंड वो जॉब पे होता था तो कोई जिन्न आता था इंसान के रूप में, वो औरत के साथ वो हक़ ज़ौजियत अता करता था। अब ये सब क्या है, ये डिस्ट्रैक्शन है जिन्नात और शयातीन की, ये सारा सीन होता है। एक और क्वेश्चन जैसे कि ये जो एक्सोसिस्ट होते हैं, हाँ जी, इनको हॉस्पिटल हायर क्यों नहीं करता? अरे हमारे पाकिस्तान में सब्जेक्ट नहीं आया, यूरोप में ग्लोब डेल के नाम से एक इंस्टीट्यूट है बाकायदा, वहाँ पे जो पोजेस लोग होते हैं उनको एडमिट किया जाता है, उनका इलाज किया जाता है। क्रिश्चियंस जो फादर्स होते हैं, जो उनके पास्टर्स होते हैं, जो उनके प्रीस्ट होते हैं, वो बाकायदा आते हैं एक्सोसिज्म परफॉर्म करने, और वो वेटिकन सिटी से परमिशन लेते हैं, उनको लाइसेंस मिलता है, एक परमिशन लेटर मिलता है, उसके बगैर वहाँ पे एक्सोसिज्म परफॉर्म नहीं कर सकते जो क्रिश्चियंस हैं। वहाँ पे इंस्टीट्यूट है बाकायदा, ये हमारे पाकिस्तान में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर यहाँ पे एक और बात लिखी हुई है कि अगर हमारे घर में ये हो रहा है कि रोज़ फजर से कुछ अरसे पहले कोई दरवाज़ा खुल के बंद होता है, जिसको हमने देखने की कोशिश भी की है, और वो सिर्फ खुद ही खुलता है और खुद ही बंद करता है। अच्छा, फजर की नमाज से पहले, फजर की अजान से पहले? हाँ जी। अगर तो फजर की अजान से पहले आता है तो फिर जिन्नात होते हैं, क्योंकि फजर की अजान का वक्त होता है जिन्नात और शयातीन के वापस जाने का। कभी एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, किसी खुली फिजा में बैठिएगा। ये लाइव कॉलर्स आ रहे हैं। हाँ जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, वासलाम डॉक्टर फारूक साहब बात कर रहे हैं? जी। जी डॉक्टर फारूक साहब, मैं आपका पेज पर लाइव शो देख रहा था, जी तो मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। जी जी डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि रात को मैं वापड़ा टाउन लाहौर में रहता हूँ और मेरे घर के पास एक कब्रिस्तान है। जी मुझे रोज रात को एक साया नजर आता है तकरीबन 2 से 3 बजे के बीच में, और मुझे अपना जिस्म बहुत भारी महसूस होता है। तो क्या आप इसकी कोई रेमेडी बता सकते हैं, या बता सकते हैं कि ये मेरा वहम व गुमान है या वाकई में कुछ ऐसी चीज़ है? ठीक है, मैं जो अभी बात कर रहा था ये बात कंप्लीट करके मैं आपको जवाब देता हूँ। आप लाइव शो में रहिएगा, ठीक है? ओके। क्या बता रहा था जी मैं आपको? आप ये बता रहे थे कि उनके घर पे अगर कुछ होता है, जिस तरह भाई का भी सवाल वैसा ही था कि उनको कोई चीज़ नज़र आती है एक सर्टेन टाइम में, तो उसका क्या इलाज, किस तरह वो शुरू करें? और हाँ देखें, पहली बात तो ये, अगर एक चीज़ आपके साथ बार बार हो रही है तो ये वहम नहीं है आपका, और 2 से 3 का जो वक्त है वो भी वहम नहीं हो सकता। तीसरी बात यह है, तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो अपनी तहज्जुद की रूटीन बना लें। आप तहज्जुद के लिए उठेंगे ना, उठना शुरू करेंगे, लेकिन तहज्जुद के लिए बेहतर ये आप सो के उठें, बजाय कि आप सारी रात जागते हैं जी मैं तहज्जुद और फजर पढ़ के सोऊंगा। नहीं, वो तहज्जुद नहीं सही कंसीडर की जाती। क्यों? बेहतर ये है क्योंकि हुक्म है ना, अल्लाह को पसंद है आप अपनी नींद ख़राब करें, ठंडे बिस्तरे से उठें, आप सर्दियों में ठंडे पानी से वज़ू करें, अल्लाह को ये चीज़ पसंद है, ठीक है ना? तो मैं इससे पहले आपको बता रहा था, आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखें। फजर के पहले जो मैंने आपको बताया जिन्नात के और शयातीन के जाने का वक्त होता है, आप किसी खुली फ़िज़ा में बैठ जाएं या अपनी छत पे बैठ जाएं, कोई ग्रीनरी हो आपके घर के पास या कब्रिस्तान हो, तो आप फजर की अजानों के वक्त जब अजानें हो रही हो तो आपको उस अजानों में ना एक शोर महसूस होगा, आपको एक रोने की आवाज़ महसूस होगी फ़िज़ा में। ये कभी महसूस कीजिएगा। या कुछ लोगों ने किया नोटिस, मुझे बताया है कि जी हमें फजर की अजान के वक्त ना कोई अजीबो-गरीब रोने की आवाज़ें आती हैं, तो वो जिन्नात और शयातीन जा रहे होते हैं, उनके जाने का वक्त होता है, उनको अजियत मिल रही होती है अजान से।
नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जी मैं वही पढ़ रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। Why is that when you recite the name of Allah in high frequency and you start observing like jinns and are around? Because I have observed Mokalat and jinn at Fajr time while I was on near Ittifaq. तो सर इसके अंदर ये बात कर रहा है वो कि जब आप अल्लाह का कलाम इतना पढ़ते हैं तो जिस तरह हमारे साथ वो पहली बात हुई कि मुकलात आ जाते हैं, तो जब वो आती हैं चीज़ें तो उनसे कैसे लोग करें इंटरैक्ट? मोकलात से इंटरेक्शन करनी है आपने, कम्युनिकेशन डेवलप करनी है। कम्युनिकेशन नहीं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर वो आ जाते हैं, मतलब आप अल्लाह फजर पढ़ रहे हैं और कोई चीज़ हिल रही है, पीछे कोई हिला रहा है कोई चीज़, फॉर नहीं, एग्जांपल मोकलात जो है ना, अल्लाह के नेक फरिश्ते वो ये हरकतें कभी भी नहीं करते। वो आपको परेशान नहीं करते, आपको तंग नहीं करते, आपको इरिटेट नहीं करते। अब एक और कॉल आ रही है। हाँ जी हाँ। हेलो, आप कॉल बैक कर। मैं कॉल बैक दोबारा कर रही हूँ। आप बात कंप्लीट कर लें। तो वो मैं बता रहा था आपको, आवाज़ का इशू आ रहा है जी, कंप्लेन आई है। इंस्टाग्राम पे भी आवाज़ का इशू आ रहा है, ये नहीं पता फेसबुक पे। अब बहरहाल ये मैसेज आया मुझे, डॉक्टर साहब काइंडली वॉइस का इशू रिजॉल्व करवाएं, आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही सही ये से। तो वाईफाई पे लगा है। कौन से वाईफाई पे? ये इधर अच्छा फिर ठीक है। अच्छा सो दूसरा आप हमने एक सवाल जो अंदर आया वो ये है कि आपने कहा था कि ओवरसीज़ भी आप कर सकते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अमेरिका में भी किसी को यहाँ से इफेक्ट किया जा सकता है, तो अगर करना चाहें तो हम फॉर एग्जांपल मोदी पे क्यों नहीं कर देते, या इस तरह क्यों नहीं कोई करना की कोशिश करे तो इफेक्ट होगा उनके ऊपर? हाँ होगा। जैसे अगर मोदी पे अगर हम करेंगे जी कश्मीर को वो आज़ाद कर दे तो हो जाएगा? एक मिनट जी, कॉल आ गई है, मैं इसके बाद आपको देता हूँ जवाब इसका। हेलो जी, वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। ये पीछे से आप वीडियो की आवाज़ बंद करें, वो गूंज रही है। ठीक है। अच्छा हेलो तो मैंने पता करना था कि ना मुझे चीज़ें नज़र आती हैं, तो ये कोई वहम हो सकता है कि ये रियल चीज़ है? किस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं आपको, क्या नज़र आता है? मतलब जैसे रात के वक्त मैं सोया हूँ, हल्की हल्की फील होती है, जैसे वाइब्स आती है ना आपको, मतलब कोई साया नज़र आ गया। जी जी, मुझे बचपन में भी, मैं छोटा हूँ, 16 साल का हूँ, मैं बड़ी उम्र का नहीं हूँ, सही। बच्चा हूँ, तो इन चीज़ों में बचपन से बहुत ज़्यादा रहा हूँ और इन चीज़ों में बिलीव भी करता हूँ मैं। सही। तो मेरी फैमिली वालों ने एक दफ़ा मुझे यूज़ भी किया था इस चीज़ के लिए। वो कोई आए थे, अंगूठे की तरफ उन्हें देखा था, क्या कहते हैं अंगूठे की तरफ अपने दिखते रहो, वो बेचकर सब पढ़ रहे थे, किस तरफ डाल रहे थे और कह रहे थे तुमको बाबा नजर आएगा। कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये सही इल्म है कि ये वैसे झूठ इल्म है? ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। जी आपसे बात हो रही थी कि अगर ओवरसीज जादू करवाएं, एंड फॉर एग्जांपल अगर हम इस वक्त मोदी पे जादू करवाते हैं कि जी वो इंसान बन के कश्मीरियों के साथ ज्यादती करना छोड़ दे, वो जादू करने वालों को पता वो कर सकता है कि नहीं कर सकता, वो आप करने कर वाला सकते हैं। मैं नहीं कर सकता जादू, ना मुझे आता है, मुझे ABC भी नहीं आती। हाँ मुझे इतना पता है कि लोग जादू करते हैं, उसमें कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वो इस वजह से क्योंकि मैंने इलाज करना, बाकी मुझे जादू नहीं आता। तो ओवरसीज लेकिन हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। और मोदी पे भी हो सकता मोदी है। पे भी हो सकता है, हर बंदे पे हो सकता है जादू। रसूल खुदा पे हो गया था जादू, तो फिर किस इंसान पे नहीं हो सकता? अब ये कॉलर था, कोई बच्चा था 16 साल का, हाँ जी। ये बता रहा था कि मुझे कोई चीज़ें नज़र आती हैं, मेरा वहम हो सकता है या नहीं, और बचपन से प्रॉब्लम्स हैं। कोई एक दफ़ा बाबा जी घर पे आए थे तो उन्होंने कहा था मेरी अंगूठी में देखो तुम्हें कुछ नज़र आएगा, कोई बाबा जी नज़र आएंगे। तो क्या ये इल्म ठीक है या गलत है? पहली बात ये, अगर आप चीज़ बार बार फील करते आ रहे हैं तो वो वहम नहीं है, कुछ चीज़ें प्रेजेंस होती है, वो आपको अपनी प्रेजेंस शो ऑफ करते हैं। दूसरी बात यह है कि वो जो बाबा जी ने जो कुछ पढ़ा, मैं नहीं जानता हूँ क्या पढ़ा, ऐसी चीज़ें रियल भी होती हैं, इनको हाज़री बोलते हैं। ये हाज़रियाँ गलत नहीं होती, सच भी होती हैं। मेरे पास भी कुछ लोग आते हैं, जो लोग नफसियाती तौर पे होते हैं, जो लोग कहते हैं जी हमें कुछ दिखाएं। उसके लिए क्या करता हूँ मैंने ऑनलाइन भी उस बीबी के साथ किया था, जिस बीबी ने मुझे ये पेज के साथ नाम के बंदे का रेफरेंस दिया था। वो क्या होता है कि मैं उनको कहता हूँ एक प्लेन पेपर पकड़ लें, ब्लैंक वाइट पेपर, उस पर लाइनिंग ना हो, जो प्रिंटर में पेपर लगता है A4 साइज़ का, और एक लेड पेंसिल ले लें और किसी ऐसी सरफेस पे रखें कि वो पेंसिल का जो सिक्का है ना, वो पेपर पे वो मूव करे, कहीं पे अड़े ना, रुके ना, कोई हड़ल ना हो, और उसको आपने खुद बहुत ही तोड़ना है या खुद बहुत ही रोकना है। तो उस इंसान को मैं कहता हूँ आप आंखें बंद करके बैठ जाएँ, तस्वीर उसकी मेरे पास आ गई होती है, तो फिर मैं कुछ पढ़ के ना, कलाम वो पढ़ के उसके ऊपर फूंकता हूँ उसकी तस्वीर पे,
तो मैं यहाँ से पढ़ रहा होता हूँ तो उसको मैं कहता हूँ जब मैं स्टार्ट बोलूँगा आपने ड्राइंग स्टार्ट कर देनी है। तो वो लोग फिर पेपर पे ना पेंसिल से आंखें बंद करके ना ड्राइंग बनाते हैं, पेपर पे ड्रा करते हैं। अब उस वो लेडी ने बनाया था तो उसके ऊपर ये वाला फोन बंद हो गया, चार्जिंग पे लगाते हैं। इसका आगे कैसे करेंगे? उतना आगे नहीं होगा। इसको पीछे कर लें फिर। ठीक है, वैसे पीछे ले आओ। वैसे ही बंद हो गई। हाँ, लेकिन फिर माइक नहीं लगेगा। उसके ऊपर ये ओके। तो या तो हमें करीब करना पड़ेगा या शाहू के फ़ोन से ऑन में स्टैंडिंग नोट या फिर इनको आगे कर लेते हैं। ये आगे कर लेते हैं। आप आगे वो तेरी वो सरदार जी मेरा कैमरा भी ये ऑन यहाँ से भी लाइव हो गया। स्टार्ट हो गई। हाँ हाँ लाइव है। और थोड़ी देर इंतज़ार कर लेते हैं, नंबर लिख देते हैं तब तक। लोगों ने नंबर बहुत बार लिखे हैं। लोग मांग रहे थे। हाँ, लोगों ने मांगा। डेफिनेटली बड़े इतने गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। 935721 One thing now we got it, Instagram is perfect with Facebook भी हमारा का मसला है। Instagram सही हो गया। हाँ, देखो बस कोई नहीं अगर इस वक्त हमारे पास एक वीडियो लेकर आंसर दें यार ये पूरी कंप्लीट होने के बाद इसको उस पे पेज पे अपलोड कर देना ना, ऐसे ही वो करेंगे वो तो। ये लाइव उठा के ना पूरी की पूरी। जी करें जी सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बात हो रही थी? वो तो बात तो कंप्लीट हो गई थी। अच्छा, आप एक दफा दोबारा दोहरा दें। आपने पीएचडी की भी है? सर एक हाँ, इसी पे सवाल आया है। इस्लामिक स्टडीज़ में। एक भाई हैं वो आपसे पूछ रहे हैं आपने पीएचडी कहाँ से की है? कंट्री नहीं मैं रिवील कर सकता। इसका रीज़न? उसकी रीज़न ये है क्योंकि मैंने पॉलिटिकल पार्टी बना ली है, यहाँ पे फतवे लगते हैं। अब कंट्री का मैंने अपनी प्रोफाइल से भी हाइड कर दिया, लिंक्डइन से भी, हर जगह से। पहले मेंशन था मेरी प्रोफाइल में, लेकिन मैंने किसी इस्लामिक कंट्री से की हुई है। तो मैं इस वजह से जो है ना उसको नहीं मेंशन कर रहा, क्योंकि वो फिर मुझ पर फतवे लगेंगे, मेरे लिए आगे पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इशू होगा। ये व्हाट्सएप पे कोई कॉल आ रही है। हेलो हेलो, करीब आ जाए। करीब आ जाए। जी वालेकुम सलाम। उनका वो किचन खा ली सर, एक मिनट। ठीक है, रात को नींद नहीं आती? सर एक मिनट हटेंगे, एक मिनट थोड़ा सा। अच्छा, और हाँ बैठ। अच्छा चले, मैं ये शो में हूँ अभी। मैं इसके बाद आप मुझे उसकी तस्वीर, उसका नाम, उसकी डिटेल सेंड कीजिएगा, फिर मैं चेक करके आपको बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम है। ये मेरे बेटे बड़े से इंग्लिश बता दें। जी वालेकुम। आप मुझे ना भाई की तस्वीर सेंड करो फेस की, और उसका नाम सेंड करो, फिर मैं आपको एक मैसेज सेंड करता हूँ, उसमें सिम्टम्स मेंशन है, उससे पूछ के बताओ उसके साथ और कौन कौन से सिम्टम्स हैं, फिर डायग्नोज करके फिर आगे मैं आपको फर्दर बताता हूँ। ठीक है, इसमें हाथ मुड़ जा रहे हैं, तो इधर भी है पूछते हैं। ओके ओके अल्लाह। नहीं, ये वो वैसे बच्चे का कोई पढ़ाई का और रात को नींद ना आने का मसला है। अच्छा, इधर जो एक और चीज़ पूछी जा रही है, वो कह रहे हैं कि भाईजान अगर किसी को कुछ नज़र आता है और उसके हाथ पाँव मुड़ जाते हैं, उसके हाथ पाँव मुड़ जाते हैं, तो कोई इवल एंटिटी के सिम्टम्स हैं? इवल एंटिटी नहीं है, शैतान है उसके ऊपर, जिन या शैतान। इसको इंग्लिश में एपिलेप्सी यहाँ पे कह दिया, मेडिकल साइंस ने नाम दे दिया एपिलेप्सी। लास्ट टाइम शनावन ने भी इस पर बात की थी। तो ये जिन्नात का अटैक होता है, मेरे पास आए हैं 3-4 केसेस। तो एपिलेप्सी, अगर एक और मैं आपको बात बता दूँ, अगर आपके किसी घर में किसी फैमिली मेम्बर के साथ ऐसा इशू है, किसी बच्चे के साथ या किसी बड़े के साथ, तो अगर तो वो साइकोलॉजिकल इशू है और दवाई से कुछ फ़र्क महसूस हो रहा है तो फिर दवाई खिलाएं, अदरवाइज़ उसको ड्रग ना दें कोई भी। मेरे पास केस है, वो बच्ची 21 साल की होगी, लेकिन उसका जेन जो है, उसका दिमाग जो है 10-12 साल की बच्ची जितना रह गया हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप उसको ड्रग दे रहे होते हैं, उसके दिमाग की ग्रोथ नहीं होती, दिमाग रिलैक्स रहता है, तो बच्ची को जो है ना मेंटली तौर पे बड़ा ज़्यादा वो नुकसान पहुंच रहा होता है, और उसको बस नींद आती है और एपिलेप्सी का अटैक नहीं होता। जबकि एपिलेप्सी जो है वो एक रूहानी बीमारी है, ये जिन्नात और शयातीन का हमला होता है। अच्छा सर, एक और चीज़ मुझे बताएं, जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं जिन निकालना किसी के जिस्म से, क्या वो सही पोर्ट्रेल है, वैसे ही होता है या डिफरेंट होता है? जो इंग्लिश फिल्म में है ना हॉरर मूवीज़ जिसमें एक्सर्सिज्म दिखाते हैं क्रिश्चियंस का, उसमें मेजॉरिटी जो है ना वो ज़्यादातर सही कर रही होती है। ठीक, वो मेजॉरिटी सही। हाँ मेजॉरिटी, क्योंकि वो वेटिकन सिटी से बाकायदा सर्टिफिकेट लेके आते हैं
वो ग्लोबडेल एक इंस्टीट्यूट है बाकायदा यूरोप में, जैसे पागल खाना होता है वैसे वो इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे उन लोगों को रखा जाता है, उनका इलाज किया जाता है, एक्सरसाइज परफॉर्म किया जाता है, डेली बेसिस पे उनको रेमेडीज़ दी जाती है जो लोग ये पोजेस्ड होते हैं, इनके साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं पैरानॉर्मल। अच्छा, एक और चीज़ जो पूछ रहे हैं वो ये है कि एक से ज़्यादा बंदे पे इकट्ठा एक टाइम पे जादू हो सकता है, मतलब एक हिसाब किया जाए जिससे 2-3 से मतलब 15-16 लोग वो ड्रामेबाजी है, वो ड्रामेबाजी है। एक इंसान पे एक ही वक्त में एक ही जादू लगता है, वो अलग अलग एंटिटीज़ होती हैं बस। ये जो पीरों फकीरों के पास जाते हैं ना, एक और रंगबाजी आजकल चली है जी, वो पीर साहब ने हमारे कब्रस्तान से तावीज़ निकलवा लिए, वो जी हम गए पीर साहब के साथ तो फ़लाँ कब्र से तावीज़ निकलो, पीर साहब ने पहले से प्लांट किए होते हैं। फिर सम टाइम क्या होता है जी, वो पीर साहब के आस्थाने बैठे थे, लाइट बंद थी, वो हमारी झोली में आके तावीज़ गिरे, ये भी अदाकारी होती है, ये बस वो शोभदाबाजी हैं। खून के छींटे पड़ते हैं, वो जी वो क्या कहते हैं ब्रीक से वो पाइप लगाए होते हैं, इंजेक्शन प्रोग्राम होता है, वो बटन दबाते हैं, टांग दबाते हैं, या पीछे कोई बंदा बैठाया होता है, वो बैठा होता है, वो फुहारे गिरते हैं, फिर फास्फोरस होती है, उसको ऐसे मुंह में रख के फूंक मारते हैं, किसी कपड़े पे आग लग जाती है। ये सब शोभदाबाजी हैं, इन सब चीज़ों से निकल आए बस। ये 2019 है, अब 1950 में नहीं रह रहे हम लोग। डॉक्टर साहब, आपने मुझे पिछली बार हमारी कन्वर्सेशन हुई थी, आपने बताया था कभी कभार जिनों को प्यार भी हो जाता है। हाँ जी। अब क्या होता है अगर किसी जिन को किसी से प्यार हो जाए? प्यार हो जाए तो वो फिर जो है वो उस औरत के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट हो जाती हैं, और वो फिर अगर लौंडा हो, औरत ना हो, औरत जिन, हाँ, और लौंडे के साथ प्यार हो जाए, लौंडे के साथ, और लौंडा सख्त हो। और मैंने ये सुना है कि सख्त हो, कितना को सख्त होगा, वो उसके सामने उसके रूप में आएगी जो उसको पसंद होगी, कोई हॉलीवुड बॉलीवुड की एक्ट्रेस, कोई मॉडल उसके रूप में उसके सामने आएगी, उसके साथ हम बिस्तरी करेगी जो उसको पसंद होगी, और उसको सब सेम वही फीलिंग्स होंगी जो एक औरत के साथ सेक्स करते वक्त एक मर्द की होती हैं। अच्छा, नहीं तो एक इसका ये सवाल, तो फिर उसको जिन मतलब कुछ कहेगा नहीं? कहेगा नहीं ना, एक औरत के साथ सेक्स करने में, एक जिन के साथ सेक्स करने में बड़ा फ़र्क है। आप 2 साल नहीं ज़िंदगी गुजार सकते, आप एंड हो जाएंगे, मर जाएंगे, आप कब्र में उतर जाएंगे। एक जिनी के साथ इंटरकोर्स करना, सेक्स करना, और एक औरत के साथ सेक्स करना, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जरा फ़र्क बताएं ना। फ़र्क क्या है कि अगर इसकी निशानी क्या है, निशानी क्या है कि जो मर्द या औरत है उसके साथ अगर किसी जिन या शैतानी मखलूक ने सेक्स किया है, इंटरकोर्स किया है, तो उसकी शर्मगाह से हीट निकलेगी, आग जली महसूस होगी, आग लगी हुई है, क्योंकि जिन्नात शयातीन आतिशी मखलूक हैं। उसके जिस्म के ऊपर वो नीले नीले निशान होंगे, और उसकी हड्डियों में दर्द होगा, वो मदहोश होगी, बेहोश होगी, उसको होश नहीं आएगा कुछ देर तक। ये निशानी है जिसके साथ सेक्स हो रहा हो, जिसके साथ इवल एंटिटीज़ इंटरकोर्स करती हों, ये उनकी निशानी है। अगर लड़के के साथ वो उसके साथ भी उसकी शर्मगाह के ऊपर आग लगी होगी, उसको शर्मगाह में इतनी हीट महसूस होगी जैसे आग लगी हो, इस तरह से फील होगा। अच्छा, एंड फॉर एग्जांपल अगर किसी उसके अंदर जिन को किसी इंसान से प्यार हो गया है और उस इंसान की शादी हुई है या उसको किसी और से प्यार, तलाक करा देगा। अच्छा, वो उसके साथ उसके घर खराब कर देगा, उसके मियाँ बीवी में दूरी पैदा होती है। सूरह बकरा में जिक्र है जो ज़मीन पे सबसे पहला जादू आया था वो यही था, मियाँ बीवी में जुदाई पैदा करने का। वो क्या कि किसी का खावन पसंद आ गया, किसी की बीवी पसंद आ गई, तो जादू करके उनकी तलाक करा दी, फिर खुद रिश्ता भेज कर शादी कर ली। तो सबसे पहला जादू इसी चीज़ का आया था ज़मीन पे, सबसे पहला जादू इसी चीज़ का हुआ था कि तलाक कराने का, और फिर जिन शादी करना चाहता था या कोई और बंदा शादी करना चाहता था। तो ये इवल एंटिटीज़ क्या करती हैं, वो मियाँ बीवी में नफ़रत पैदा कर देती हैं, उकताहट होती है। अक्सर लोग मेरे पास केसेस आए हैं, वो मियाँ बीवी जी हमारी पैसा भी है, बच्चे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन हमारे मियाँ बीवी वाला रिलेशनशिप नहीं है, हमारे अंदर बेजारी है, हमारे अंदर नफ़रत है, हमारे अंदर ये इशूज़ है, वो सारा कुछ चल रहा है लोगों के साथ। अगला सवाल। और अच्छा, अगर आप एक्सरसाइज, अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं करने गए हैं, मतलब फॉर एग्जांपल आपके ऑब्वियसली कुछ चीज़ें हैं सिलेक्टेड कि अच्छा आप पहले जाके ये चीज़ ट्राई करते हैं, फिर ये चीज़, कभी ऐसा हुआ है कि वो बैकफायर कर गई और अगली चीज़ भड़क गई है ज़्यादा, और क्या आपको एक दफ़ा कहीं लगा हो कि भाई ये चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है, या फिर कोई लेवल्स होते हैं जिन्नात के कि भाई ये वाली चीज़ के लिए लहदा चिल्ला काटना पड़ता है, 30 दिन चाहिए होते हैं, 30 दिन की इबादत चाहिए होती है, फिर कुछ इस तरह का कोई सीन होता है? मैंने आपको बताया मैं फौजियों वाले माइंडसेट का बंदा हूँ। और आप फौजी ही बनते हैं अगर आप एक्सरसाइज? हाँ, एक्सरसाइज ना करता तो मैं इंटेलिजेंस में होता या कोई ऐसा। वो सीन ये होता है, सीन ये होता है कि आपको दुश्मन को ना बांधना होता है पहले उसके। अभी कॉल आ रही है, ये मेरी पर्सनल कॉल थी शायद। वो जो है ना, आपको जो है ना, वो दुश्मन जो होते हैं उनको आपको जो है ना पहले फंसाना होता है। अब मैं भी किसी के एक्सरसाइज परफॉर्म करने से पहले उसके गले में तावीज़ पहनाता हूँ
कि अब जो आपका हमजाद है ना, आपकी अपनी स्पिरिट है, वो आपको उसको व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आ रहे हैं उसको एंटिटीज़ को, related। हाँ बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए हुए हैं। अब वो उस एंटिटी को जो है ना वो सपोर्ट ना कर सके, या वो एंटिटी उसको सपोर्ट ना कर सके, तो तावीज़ पहनाने के बाद जो है वो जो है ना फिर मैं एक्सरसिज्म जो है ना वो अपना स्टार्ट करता हूँ। व्हाट्सएप पे क्या आपको मैसेजेस आए हैं? वो बेशुमार आए हुए हैं, मैं अब चेक करता हूँ। हाँ पढ़ता हूँ, जी, एक मिनट। जो सवाल हैं आप ऊंचा बोल के फिर उनके जवाब भी देते रहे। मैसेज आया हुआ है जी। बिलाल कोई भाई हैं, बिलाल साहब का कोई मैसेज आया होगा आपको, यहाँ पे वो बार बार कह रहे हैं। अच्छा, और ये जो काला जादू करते हैं क्या इन लोगों पे असर नहीं होता? अब बिलाल साहब कितने होंगे अभी तक, तो कितने नए नंबरों से मैसेज आए तो आप हैं। फिर एक एक करके पढ़ना शुरू करें ना। बिलाल, ये तो मोहम्मद बाबू, बिलाल, अब्दुल बासित, हाँ बिलाल मकसूद। I had this weird time in night where I can't move my body not to paralysis। अच्छा जी, वो जी रात को मेरे साथ ये होता है कि मैं अपना जिस्म मूव नहीं कर सकता, एंड आई नो इट्स नॉट स्लीप पैरालिसिस, ठीक है। तो ये कोई साइकोलॉजिकल बीमारी नहीं है स्लीप पैरालिसिस, ये जिन्नात या शयातीन का आप पे हमला होता है। इसलिए कहा जाता है, बचपन में हमारे बुज़ुर्ग, हमारी वालदैन, दादियाँ, नानियाँ हमें सिखाती थी कि बेटे सोने से पहले आयतल कुर्सी, कलमा पढ़ के, दुरूशी पढ़ के अपने ऊपर फूंक मार के सो। तो मैंने आपको पहले बताया कि सूरह इखलास 3 बार पढ़ के सोएं, अपने ऊपर फूंक मारें, हाली पढ़ना नहीं, उसको पढ़ने के बाद अपने ऊपर फूंक मारें और सो जाएं, तो 5000 मलाइका आपकी हिफाजत में मामूर होंगे। तो फिर जब आपका हमजाद या कोई इवल एंटिटी जो है ना वो आपके साथ कोई ऐसी शरारत नहीं कर सकेगी। सिंपल सी रेमेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, वो जो मेरी पहले आपसे बात हो रही थी कि कभी ऐसा कोई हादसा हुआ है कि आप कहीं एक्सरसाइज करने के या किसी जगह को देखने के और वो चीज़ भड़क गई, उसने गुस्सा किया और आप पे अटैक करने की कोशिश की, कभी ऐसा कुछ हुआ है? या फिर आपको जब शुरू में आपने इब्तिदा की थी तो आपको लगा कि आपका उस लेवल पे आप पहुंच गए कि आप चीज़ों को रोक सकते हैं, आपने जाके ट्राई किया और वो चीज़ बैकफायर ही कर गई आप पे? नहीं, ऐसा तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं पूरी तैयारी से जाता हूँ, अपने हथियार साथ पूरे लेके जाता हूँ। वो हर तरह का नहीं, कभी हर तरह का हिसार, गलती मैंने कभी नहीं की, कभी भी नहीं गलती की। उसकी वजह ये है कि मैं गलती करूँगा मैं जान से जाऊँगा, तो मुझे जान अपनी बड़ी प्यारी है। तो मुझे फिर जो तरीक़ेकार पता है, जो सब कुछ पता है, मैं उनको बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ। इवन के मैं कार ड्राइव नहीं करता खुद, मैं ड्राइविंग मैंने सीखी नहीं। उसकी वजह ये है क्योंकि मेरी इंटेंशंस जो है ना, मेरा ध्यान एक वक्त में बहुत सी जगहों पे होता है। वो लीवल एंटिटीज़ जो है ऐसे जिन्नात शयातीन, वो किसी वक्त कहीं से भी मुझ पर अटैक करते हैं, हर तरह के अटैक्स आते हैं। तो मुझे जहाँ भी जाना पड़ता है अपने भाई को या फिर ड्राइवर वगैरह कोई चीज़ मुझे मैनेज करनी पड़ती है कि मुझ पर कोई अटैक ना आए। तो मैं इन बारीकियों को जो है ना बड़ा लाइटली जो है ना वो नहीं लेके चलता, बड़ा इनको मैं सीरियस लेके चलता हूँ मैं इन चीज़ों को। डॉक्टर साहब, आप पे कभी किसी जिन ने, आपने कहा आप पे अटैक ट्राई करते हैं, तो कभी कोई हुआ है, कोई सक्सेसफुल हुआ है? हाँ, वो क्या हुआ था कि 2015 में मैं एक केस डील कर रहा था बैरिया टाउन का। वो पेशेंट बैरिया टाउन से थे, लाहौर बैरिया टाउन से। तो सीन ये हुआ कि मैं उनका ट्रीटमेंट नॉर्मल लेके चल रहा था। फेवर मैंने उनको क्या दी एक्स्ट्रा अपने पैनल से हटके कि मैं उनके घर चला गया, दूसरे घर, उनके 2 वाइफ थी उनकी। तो पहली वाइफ के उनके घर चला गया मैं, तो उनकी जो वाइफ थी वो भी उन पर जादू करवाती थी। तो उन्होंने अपनी वाइफ को और बच्चों को बुलाया, मुझसे मिलवाया कि इनको चेक करें चेक करें चेक करें। अब मैं, उनकी वाइफ जब मेरे सामने आके बैठी ना, तो अब मैं कैजुअली गया था, मेरे माइंड में ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी कि ये औरत मेरे साथ कुछ करेगी, ये मेरी एक गलती थी। अब वो एंटिटी मेरे साथ थी, मुझे फील भी, मैंने उसको ख़त्म भी किया। ख़त्म करने के बाद क्या हुआ, अगले दिन सुबह बड़ी ईद का दूसरा दिन था, हम कुर्बानी खुद करते हैं, गाय खुद ज़िबा करते हैं। अब मुझे एक सज़ा मिलनी थी अपने पैनल से हटने की कि मैंने गलती की थी। तो मैंने उनको बोला कि जी मुझे एक ना अंदर से आवाज़ आ रही थी कि ना मेरे हाथ कट जाएंगे, मेरे हाथ पे छुरी लगेगी। तो वो हाथ पे पत्थर होता है जिसको वट्टी बोलते हैं, उस पर आप छुरी तेज़ करते हैं। तो मैं साथ साथ खाल उतार रहा था, तो साथ साथ मैं छुरी भी तेज़ कर रहा था, जानवर की, लोगों की नहीं। तो मैं वो गाय के साथ साथ खाल उतार रहा था, साथ साथ छुरी को ना वट्टी पे ऐसे ऐसे तेज़ कर रहा था। तो मैं अंदर से मेरे आवाज़ आ रही थी कि ना फ़ारूक साहब हाथ पे छुरी लगनी है। तो वो क्या हुआ कि वो मैंने ना इस हाथ में मेरे छुरी थी, वो पूरी फोर्स से जो छुरी है ना मैंने अपने हाथ पे चला दी। आज भी मेरी उंगलियों पे निशान है ये।
ये 2015 के निशान है, ये देख सकते हैं आप, ये मेरी उंगलियों पे निशान है छुरी के, उस छुरी के। ये मेरे से गलती हुई थी और ये गलती से मैं बच भी गया कि उस दिन मेरे हाथ में एक रिंग्स में एक जेम स्टोन था, उसका नाम था जहर मोरा। वो उसका एक बड़ा इस्लामिक बैकग्राउंड है, तो उसने वो परेशानी जो थी, जो मुझ पे एक बला थी, अपने ऊपर ले ली थी, मेरी काफ़ी नुकसान से बचत हुई। तो वो पत्थर जो है वो ऊपर इतना मोटा पत्थर था, वो इतना लंबा था, वो ऊपर से नीचे तक ऐसे लंबाई में कट चुका था कि मैं जब गाड़ी में बैठा बैरियर जाने के लिए, तो मैंने अंगूठी पहनी, तो मैंने देखा इसमें लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट, तो मैंने उसको दान से ही ना, अंगूठी वो बारीक थी, मैंने दान से उसको हल्का सा टेढ़ा करके खोला, तो वो पत्थर जो था वो सेब की फाड़ी की तरह उस वक्त खुल गया।